भगवान कहते हैं कि मैं आपके लिए पहाड़ भी उठा सकता हूँ, लेकिन शर्त है कब? जब आप हमसे प्रेम करेंगे तब। सुखदेव भगवान ने कहा, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान ने जब गोवर्धन उठाया तो जो पानी बरस रहा था वो कहाँ चला गया? तब सुखदेव जी ने कहा, राजन इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया, इतना पानी बरसाया, इतना पानी बरसाया कि पूरा ब्रज मंडल डूब जाएगा, इतना पानी था। वो पानी कहाँ चला गया? बोले अगस्त जी ने वो पानी, सारा पानी पी लिया। एक बार क्या हुआ था, भगवान श्री राम से सीता माता ने कहा कि प्रभु हम लोग 14 साल का वनवास पूरा करके आ गए हैं, अब हमारी इच्छा है कि हम 11 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ब्राह्मणों को हम प्रेम पूर्वक भोजन कराएं। राम जी ने कहा 11 ब्राह्मणों को नहीं, पहले एक को करा के देख लो। तो राम जी ने अगस्त जी को निमंत्रण दिया कि प्रभु आप हमारे घर भोजन करने आना। अब सीता जी ने बढ़िया गोल गोल छोटी छोटी पूड़ियां बनाई और अगस्त जी बैठे भोजन करने। अगस्त जी भोजन करने बैठे। अगस्त जी भोजन कर रहे थे, इतना भोजन किया, इतना अच्छा। सीता माता को लगा कि बाबा जी कितनी पूड़ी खाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 10। सीता माता ने 15 बनाई। अब अगस्त जी ने तो पूरी खा ली और लाओ। अगस्त जी, सीता माता ने जल्दी आटा लगाया, फिर पूरी। अगस्त जी ने इतना खाया कि सीता माता के अन्न क्षेत्र में जितना अन्न था सब खा गए। अब सीता मैया दौड़ी दौड़ी गई, प्रभु राम जी क्या बताऊं, बाबा जी का तो पेट ही नहीं भर रहा, सारा अन्न खा गए और अब मैं तो बना बना के तंग आ गई, परेशान हो गई। अच्छा किया कि 11 पंडित नहीं बुलाए, एक इतना खा रहा, 11 पता नहीं क्या करते। तब राम जी ने एक तुलसी का पत्ता दे दिया और कह दिया कि जाओ आखिरी पूड़ी परोसना और उस पूड़ी के ऊपर तुलसी का पत्ता डाल देना। सीता माता गई और तुलसी का पत्ता दे दिया और संत जी ने, ज्यों अगस्त जी ने तुलसी का पत्ता प्रसाद स्वरूप खाया, उन्हें डकार आ गई, उनका पेट भर गया। अब अगस्त जी ने कहा कि सीता पानी पिला दो। अब सीता जी बोली, राम राम, बाबा ने खाया इतना है तो पानी कितना पिएगा? तो राम जी आ गए। राम जी ने कहा, प्रभु मैंने त्रेता युग में आपको खिलाया है, अब द्वापर युग में आपका पानी से पेट भरूंगा। तो भगवान ने भोजन तो द्वापर में कराया था, त्रेता में कराया था। अब द्वापर युग में जब भगवान ने गोवर्धन उठाया तो इतना पानी बरसा कि सारा पानी अगस्त जी ने पी लिया। भगवान ने कहा, आओ प्रभु, भोजन किया था, पानी बाकी था, जल्दी जल्दी पानी पी लो। ये वही अगस्त हैं जो 3 आचमन में पूरा समुद्र पी गए थे। ये अगस्त जी कौन है? जिन्होंने 3 चुल्लू में पूरा समुद्र का जल पी लिया था। ये वही अगस्त जी है। सारा जल अगस्त जी ने पी लिया और सुदर्शन भगवान का वो जल सुखाता रहा। सारे ब्रज में आनंद ही आनंद हो गया। सारे ब्रजवासी खुशी से नाचने लगे। मारे कन्हैया ने तो गोवर्धन। अब ब्रजवासी कहवे लगे, च्योरे लाला का तू भगवान है? कन्हैया बोले, लाला मैं तो भगवान ना है, पर बता मैं भगवान हो तो तू का करतो? सारे ब्रजवासी बोले, लाला करतो का कछु ना करतो, बस एक बार तेरे बैकुंठ को देखने की इच्छा है। अच्छा हुआ क्या था कि एक दिन नंद बाबा ना यमुना जी में स्नान करने गए थे, नो एंट्री में। तो वरुण देवता ने पकड़ लिया और ले जाकर के उन्हें वरुण लोक में डाल दिया। अब यशोदा ने कहा कि बेटा तेरे बाबा को पतो ना है, पता नहीं कहाँ चले गए तेरे बाबा। अब कन्हैया ने देखा तो बाबा तो वरुण लोक में थे। तुरंत दौड़े दौड़े श्री कृष्ण गए और वरुण देवता से बात करी, भैया हमारे पिताजी को आप यहाँ क्यों लेकर आए? तब उन्होंने कहा
कि ये रात के 2 बजे यमुना में स्नान करने गए तो हमने देखा कि नो एंट्री में घुस रहे हैं तो पकड़ लिया, हमारी बहन को जगा रहे थे। अब भगवान को प्रणाम करने लगे। यमराज नंद बाबा टुकुर टुकुर देखने लगे, राम राम मेरो तनक सो छोरा है, पर आपको बड़े बड़े देवता प्रणाम करें, लगता है कि मेरो छोरा कुछ बड़ो है। अब कन्हैया जब नंद बाबा को लेके आए तो नंद बाबा ने नगर में डिंडोरा पीट दिया कि भैया जिसको हम कृष्ण समझ रहे थे वो तो हमारा कृष्ण नहीं भगवान है, उसको तो बड़े बड़े देवता प्रणाम करें। सारे ब्रजवासी कहने लगे लाला तू सच्ची को भगवान है? कन्हैया बोले हाँ मैं भगवान हूँ, बोल का करे वो। ब्रजवासी बोले लाला करेंगे का, बस एक बार तेरे वृंदावन से बैकुंठ देखने की इच्छा तमन्ना है, एक बार अपनो बैकुंठ मोको दिखाई दे। कन्हैया बोले तो लगाओ या ब्रह्मकुंड में गोता। सारे ब्रजवासियों ने ब्रह्मकुंड में गोता लगाया, सबके सब बैकुंठ चले गए। और जब बैकुंठ में खड़े हुए तो वहां भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में क्षीर सागर पर लेटे थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। अब ब्रजवासी आगे बढ़ने लगे तो वहां के कार्यकर्ताओं ने रोक दिया, भाई साहब आगे मत जाना और इतना हल्ला मत करो, शोर मत करो। अब ब्रजवासी चुप खड़े हो गए। किसी ब्रजवासी ने कहा कि भैया क्या मेरे कन्हैया मिलेगो, मारो कन्हैया मिलेगो या तेरे बैकुंठ में? बैकुंठ वाले बोले नाना यहाँ कन्हैया नाम का कोई नहीं है, यहाँ तो नारायण है, लक्ष्मी नारायण। अब सारे ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया तेरे बैकुंठ में तेरो दर्शन दुर्लभ है, या लंबी लाइन लगाना पड़े तब एक झलक मिले और तुरंत कार्यकर्ता हटा दे। में तेरे बैकुंठ में तेरो दर्शन सुलभ ना है, तेरे वृंदावन में तेरो दर्शन सुलभ है। लाला मुको तेरो बैकुंठ ना चाहिए, अपने वृंदावन बुलाए ले लाला, अपने वृंदावन बुलाए ले। सारे ब्रजवासी बैकुंठ छोड़ के श्रीधाम वृंदावन आ गए। अर्थात बैकुंठ से भी अधिक महिमा वृंदावन की है। ब्रज किसे कहते हैं? ब्रा मतलब ब्रह्म की, रा मतलब ब्रज। ब्रज का फुल फॉर्म होता है ब्रह्म की रज। जहां ब्रह्म की रज हो उसे ब्रज कहते हैं। आज भगवान ने भक्त को याद किया, याद रखना मेरी माँ, जब आप सदा भगवान को याद करते हैं ना तो वो कभी ना कभी आपको याद जरूर करते हैं। हमें लगता है कि हमें भगवान याद नहीं करते, ऐसा नहीं है। भगवान के एक भक्त का नाम था राका और बाका। राका नाम था पुरुष का, उसकी पत्नी का नाम था बाका, नाम था राका बाका। अच्छा भगवान को किस प्रकार के भक्त अच्छे लगते हैं मैं आपको वो बता दूं। भगवान को कौन सा भक्त बड़ा पसंद है? मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा कि आपके अगर 2 बेटे हैं और एक बेटा आपकी खूब सेवा करता है, आपकी हर बात मानता है, आपकी सेवा में खड़ा रहता है, और दूसरा बेटा आंख दिखाता है, केवल पैसे मांगता है, कभी पांव नहीं दबाता, कभी बात नहीं मानता, और आंख दिखाएगा कभी कभी तो उल्टा सीधा कह के चला जाएगा। अब आप बताइए कि आपको कौन सा बेटा ज्यादा पसंद है, जो आंख दिखाता है वो या जो सेवा करता है वो? कौन सा बेटा पसंद आएगा? दोनों आपके ही बेटे हैं, फिर भी आप उस बच्चे को ज्यादा पसंद करेंगे जो आपकी सेवा करने के लिए खड़ा है। ऐसे ही भगवान के 2 भक्त होते हैं। एक भक्त वो होता है जो भगवान से मांगता है। एक बेटे ने पिता से मांगा, पिताजी अपना धन हमें दे दो, संपत्ति हमारे नाम कर दो और तुम हरिद्वार चले जाओ। और दूसरे बेटे ने कहा पिताजी आप अपने आप को हमें दे दीजिए, हम आपकी सेवा करके पुत्र धर्म निभाएंगे। एक बेटा पिता से मांगता है, एक बेटा पिता को मांगता है। ऐसे ही भक्त 2 प्रकार के होते हैं। एक भक्त वो होता है जो भगवान से मांगता है, हे भगवान मुझे गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, पत्नी दे दे, बेटा दे दे, ये दे दे, वो दे दे। भगवान से मांगने वाले अलग हैं और भगवान को मांगने वाले अलग हैं। जो भगवान से मांगते हैं वो दूसरे नंबर के हैं, और जो भगवान को मांगते हैं वो सबसे श्रेष्ठ है। तो भगवान से मांगना और भगवान को मांगना दोनों बातें अलग अलग हैं या नहीं है ना? आप कौन से वाले भगत हैं?
भगवान से मांगने वाले या भगवान को मांगने वाले? हम लोग ना भगवान से बहुत मांगते हैं। एक मैया ने 16 सोमवार का व्रत किया। 16 सोमवार का व्रत पूरा हो गया तो 17वीं सोमवार को चली गई। शंकर जी अब हिसाब किताब कर लो, हमने आपके व्रत किए हैं और बहू के बेटा नहीं है तो आप एक बेटा दो। हमने तो 16 सोमवार किए हैं, बेटा देना ही पड़ेगा। तो शंकर जी का व्रत इसलिए किया था ताकि बहू के बेटा हो जाए। मतलब ये भक्ति नहीं है, ये तो सौदा है। मैंने आपके घर 4 घंटे काम किया और उसके बाद आपने 4 घंटे की मजदूरी मुझे दे दी। ऐसे ही जब आप भगवान की भक्ति करते हैं और बदले में कुछ मांग लेते हैं तो क्या होता है? आहा, ये कृपा बरस रही है ठाकुर जी की। कथा में जल गिरना बड़ा शुभ माना जाता है। भगवान राका और बांका नाम के भक्त थे। एक राका बांका बड़े गरीब थे। मतलब सुबह भोजन बन जाए तो भरोसा नहीं कि शाम को भी बनेगा। उसको ढक लो, पानी में गिर जाए, ढक लो उसको। भरोसा नहीं था कि शाम को भोजन बनेगा। भक्तों, इतनी गरीबी में राका और बांका रहते थे पर भगवान से कोई शिकायत नहीं, रत्ती भर शिकायत नहीं कि मैंने इतनी भक्ति करी और आपने मुझे गरीब ही बनाया। कोई शिकायत नहीं। प्रेम से राका और बांका कृष्ण 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 जाप किया करते थे। एक दिन नामदेव जी भगवान के बहुत बड़े भगत थे। नामदेव जी ने विठ्ठल भगवान से कहा, प्रभु ये राका बांका बड़े गरीब हैं, आप इन्हें कुछ देते क्यों नहीं? भगवान बोले, मैंने बहुत बार देने का प्रयास किया पर ये भगत ऐसे हैं कि कुछ लेना ही नहीं चाहते, ये कुछ लेते ही नहीं, क्या बताऊं। अब राका और बांका दोनों जंगल की लकड़ी बीन करके लाते, समेट कर लाते और उन्हें बाजार में बेच करके जो पैसा मिल जाए उसी से अपने परिवार का गुजारा करते थे। दोनों पति पत्नी खा लेते थे और प्रेम पूर्वक जीवन यापन करते थे। एक दिन क्या हुआ कि राका और बांका को भगवान ने कहा, नामदेव जी ने कहा कि इन्हें कुछ आप दीजिए। भगवान बोले, चलो तुम जिद करते हो तो मैं देता हूं। मैंने इन्हें कई बार दे करके देख लिया, ये कुछ लेते ही नहीं, फिर भी मैं तुम्हें संतुष्ट करने के लिए इन्हें दे करके देखता हूं। अब भक्तों, राका और बांका जंगल जा रहे थे, उसी क्षण भगवान ने सोने की थैली रास्ते पे डाल दी। राका आगे आगे था, बांका पीछे पीछे थी। अब राका की नजर सोने के सिक्कों पर पड़ी, सोने से भरी थैली पर पड़ी तो राका को लगा कि इतना सारा धन कहीं मेरी पत्नी देख ले, कहीं उसकी नीयत ना बिगड़ जाए। तो राका ने उसे सोने की थैली पर मिट्टी डालना शुरू कर दिया ताकि क्योंकि नारियों को ज्यादा लालच होता है, सोना मिल जाए सोना। तो राका को लगा कहीं मेरी पत्नी कहने ना लगे कि ये धन रख लो, तो राका ने उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। तभी पत्नी पीछे से आई और पत्नी ने कहा, स्वामी जी क्या कर रहे हैं? बोले, देवी यहाँ पर सोना पड़ा था तो मैंने मिट्टी डाल दिया, कहीं तुम ये ना कहो कि ये हमें मिल जाए। तब पत्नी ने कहा, स्वामी जी मिट्टी में क्या कोई मिट्टी डालता है? ये तो पहले से मिट्टी था और उसमें और आपने मिट्टी डाल दी। आपके लिए वो सोना था पर मेरे लिए तो पहले से वो मिट्टी था।
भगवान का भक्त राका बाका आगे चले गए, सोने की थैली पड़ी रही। उन्होंने कहा कि हमें कितना भी धन मिल जाए हमें कोई मतलब नहीं, हमारी मेहनत से हम जो 2 रुपए कमाते हैं वही हमारा धन है, बाकी हमारा धन नहीं है। अब राका बाका आगे गए तो नारद जी, अब भगवान ने कहा नामदेव जी देख लिया ना, मैंने देना तो चाहा पर इन्होंने लिया ही नहीं। अब भगवान को लगा चलो इनकी मदद करते हैं, तो भगवान ने जंगल की लकड़ियों का गट्ठा बना बना के रख दिया ताकि राका बाका आए और उठा करके लेकर के जाएं। अब लकड़ियों का गट्ठा बना था, राका बाका आए, उन्होंने देखा कि आज जंगल की सारी लकड़ियां समिट गई हैं और ये गट्ठा बंधा है, लगता है हमसे पहले और कोई आ गया है और ये गट्ठा उसका है, तो दूसरे की लकड़ियों पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। आज राका बाका को लगा कि आज जंगल में लकड़ी हमारे लिए नहीं बची, वापस आ गए। आते समय राका ने कहा देख लिया ना, आज सोने को केवल देखा तो खाली पेट, आज भूखे पेट सोना पड़ेगा, उठा लिया होता तो ना जाने क्या आग लग जाती। धन को देखने से आज भूखा रहना पड़ा। भगवान ने कहा देख लिया ना, मैंने इसे सब देना चाहा पर ये लेता ही नहीं, निष्काम, कोई कामना नहीं। सच्चा भगत तो भगवान के सिवा कुछ चाहता ही नहीं। अरे किसी के कान में हीरा, समझना, किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा, क्या कहें हम आपसे, हमारे तो श्याम सुंदर ही हमारे हीरा है, इनसे बड़ा कोई हीरा हो नहीं सकता। आपके जीवन में धन का महत्व होगा पर भक्त के जीवन में केवल भगवान का महत्व है। आपके लिए धन कीमती होगा पर गोविंद के लिए केवल कृष्ण कीमती है, कृष्ण प्रिय है, केवल कृष्ण, केवल कृष्ण। भक्त को कुछ चाहिए ही नहीं, निष्काम, कोई कामना नहीं। मैं राम राम जपूं, राम 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 राम, भगवान बोले कि चल बोल, तूने राम राम जपा है, इसके बदले में तुझे क्या दूं। अच्छा, आप की भक्ति से अगर भगवान प्रसन्न हो गए और आपसे कहा भगवान ने कि चलो कुछ मांग लो, तो आप क्या मांगेंगे? क्या मांगेंगे बताइए? मैया, ओ मैया, क्या मांगोगी? बताओ भगवान से क्या, आप क्या मांगेंगे? क्या मांगेंगे? यदि भगवान हमारे सामने आ जाएं और खड़े होकर कहें कि हमसे कुछ मांग, तो हम कहेंगे कन्हैया आपसे बस इतना ही मांगता हूं, आपसे कुछ नहीं मांगता, आपसे आपको मांगता हूं, आप मेरे बन जाओ। मैं अगर चाहूं तुझे, चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया, चाह इनकी हमें हरदम चाहिए और अगर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए। इसलिए भगवान जी ने प्रहलाद जी को अपनी गोद पे बिठाया और अपनी जिह्वा से चाटा, क्योंकि प्रहलाद जी निष्काम भक्त थे। क्या थे प्रहलाद जी? क्या थे प्रहलाद जी? निष्काम। निष्काम मतलब कोई कामना नहीं। अब आप कहेंगे कि महाराज जी भगवान से कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। भाई जरूरत होगी हमें तो किससे मांगेंगे? झोली किसके सामने फैलाएंगे? भगवान से तो कहना ही पड़ेगा ना। याद रखना मेरी माँ, यदि तुम भगवान से प्रेम करते हो तो भगवान से कुछ कहना नहीं पड़ता। एक प्रश्न का उत्तर देना आप सब। छोटा सा बच्चा 3 महीने का है, 4 महीने का है, जब उसे भूख लगती है तो क्या वो कहता है कि माँ भूख लगी है दूध पिलाओ? क्या उसे कहना पड़ता है? मैंने कपड़े गंदे कर लिए साफ करो, कहना पड़ता है?
मुझे ठंडी लग रही है, कंबल उड़ाओ, कहना पड़ता है। छोटा सा बच्चा कुछ कहता नहीं है, बिना कहे उसका हर काम होता है कि नहीं? कौन करता है? माँ। उसकी माँ बिना कहे दूध पिलाती है, बिना कहे कपड़े पहनाती है, बिना कहे मलमूत्र साफ करती है। जैसे छोटे से बच्चे को कहना कुछ नहीं पड़ता, माँ सब समझ जाती है कि मेरे बच्चे को कब किसी चीज की जरूरत है। ऐसे जब भक्त सच्चा बनकर के पुत्र बनकर भगवान की शरण में जाएगा तो आपको कहना कुछ नहीं पड़ेगा, भगवान सब समझ जाएंगे कि मेरे भक्त को कब किस चीज की जरूरत है। भगवान से कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बिनु पग चले ही सुने ही बिनु काना, उसे कहने की जरूरत ही नहीं है ना। आप यदि प्रेम करते हैं भगवान से तो आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, वो बिना कहे सब समझता है। पीछे आवाज आ रही है ना? क्लियर आ रही है तो हाथ उठाओ। आवाज आ रही है? आ रही है हाँ कि नहीं? आ रही है तो हाँ ऐसे ऐसे करो, नहीं आ रही है तो ऐसे ऐसे करो। आ रही है, ठीक ठीक। तो भगवान से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, भगवान के बन जाओ। अच्छा, मैं आपका बन गया, यदि मैं आपका बन गया तो क्या मुझे कहना पड़ेगा कि भैया जी 12 बज गए हैं, भोजन कराओ? मेरे बिना कहे आपको चिंता होगी कि नहीं? मेरे खाने की, मेरे जल की, मेरे वस्त्रों की, मेरी हर चीज की चिंता आप करेंगे। यदि मैं आपका बन गया तो एक बार तुम भगवान के बन जाओगे, तुम्हारी हर चिंता भगवान करेगा, तुम निश्चिंत हो जाओगे, चिंता मिट जाएगी। आप लोग ना टेंशन बहुत करते हैं, चिंता। अच्छा, आप में से कौन कौन टेंशन करता है? चिंता। आज मैं सारी चिंता मिटा करके जाऊंगा। आप में से किस किस को चिंता है, टेंशन? जिसको है हाथ उठाएं। अरे सबको टेंशन है, आपको नहीं है? जिसको है हाथ उठाओ। टेंशन, चिंता आपको है? आपको है? अब ये बताओ कि चिंता किस चीज की है? पत्नी की, बच्चों की, पैसों की, काम धंधे की चिंता है? महाराज जी बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 पैसे चाहिए, तो चिंता किसकी होती है? परिवार की चिंता होती है, 2 पैसों की चिंता होती है, हर आदमी को चिंता है। पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या आपके चिंता करने से आपकी चिंता मिट जाती है? आज तक किसी की मिटी? जब चिंता करने से चिंता मिटती ही नहीं तो चिंता करने से फायदा क्या? क्या फायदा? अच्छा, एक बात और बताओ, भगवान पर भरोसा किस किस को है? वाह, बढ़िया, आप अच्छे भक्त हैं, आप सबको भगवान पर भरोसा है। अब एक बात बताओ, आपका सारा काम कौन कर रहा है? मैंने कल बताया था और आपने जवाब भी दिया था, फिर दोहराता हूं, आपका सारा काम कौन करता है? भगवान। करने वाला कौन है? ईश्वर। करने वाला ईश्वर है और आपको भरोसा पूरा है, फिर भी चिंता, फिर भी चिंता। एक आदमी, भैया गिरने दो, थोड़ा तो गिरेगा। अच्छा, एक आदमी हमसे कहने लगा, गुरुजी मंदिर में 2 आदमी बैठते हैं, एक पुजारी जी, एक भिखारी जी। भिखारी जी मांगता ही रहता है, रोता ही रहता है, जबकि पुजारी जी बढ़िया है, ठाट बाट से रहते हैं। ऐसा क्यों? क्या राम, पुजारी के राम अलग हैं और भिखारी के राम अलग हैं क्या? हमने कहा ऐसा कुछ नहीं है, राम सबका एक ही है, वही राम पुजारी का है, वही राम भिखारी का।
हमने कहा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं, सावधानी से सुनो। क्या? हमने उसको एक सुई दे दी और सुई दे करके कहा कि भाई साहब ये सुई लेकर के जाओ और भिखारी से कहना कि मैंने सुई के छेद से हाथी और घोड़े निकलते देखे। वो आदमी सुई लेकर के गया, मैया ओ मेरी माँ, ओ मैया इस तरफ देखो, मैया, पड़ोसन को जरा कहो गप्पे लड़ा रही है, ये आगे वाली को कहो, ओ मैया। हो गई पंचायत। आगे बैठने वाले बिल्कुल बात ना करना, पीछे वाले करें तो चल जाएगा, क्योंकि आप लोगों की बात करने से हम डिस्टर्ब होते हैं। हाँ, बात नहीं करना, पानी में खड़ा कर देंगे, गीले हो जाओगे। बिल्कुल हल्ला ना करना, शोर नहीं, चुपचाप। एक सज्जन हमसे कहता है, गुरुजी मंदिर में पुजारी है, मंदिर में भिखारी है, भगवान पुजारी का है या भिखारी का है? यदि भगवान दोनों के हैं तो फिर दोनों की स्थिति अलग अलग क्यों है? एक गरीब है, एक ठीक है। हमने सुई देकर के कहा कि जाओ सुई लेकर और भिखारी और पुजारी दोनों से कहना कि मैंने सुई के छेद से हाथी और घोड़े निकलते देखे। हम लोग सुई लेकर के गए और हमने भिखारी से कहा, भिखारी जी आज हमने सुबह सुबह सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकलते देखे। भिखारी बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या सुई के छेद से कभी हाथी और घोड़ा निकल सकता है? जवाब दीजिए, क्या सुई के छेद से कभी हाथी और घोड़ा निकल सकता है? बोलो मेरी माँ, निकल सकता है? ये भी पूछ के बताओगी पड़ोसन से? हाँ, सुई के छेद से हाथी और घोड़ा निकल सकता है कि नहीं? हाँ, आगे बैठी हो, सारे सवाल आपसे किए जाएंगे। बड़ा बैठ गई आगे आके। अब यहां देखो, वहां मत देखो, यहां देखो, सारे सवाल आपसे किए जाएंगे। भिखारी बोला, कभी नहीं निकल सकता। आप बताओ निकल सकता है कि नहीं? नहीं, आप कह रहे हैं। अब पुजारी जी के पास गए, पुजारी जी आज हमने सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकलते देखे। पुजारी जी ने कहा, भैया इसमें आश्चर्य की क्या बात है? बोले क्यों? बोले राम नाम के पत्थर पानी में तैर गए, राम का नाम लेके हनुमान जी छलांग लगा के प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। राम का नाम लेके एक बंदर समुद्र को छलांग लगा के पार कर सकता है, राम नाम के पत्थर पानी में तर सकते हैं, तो उस राम के बल पर सुई के छेद से हाथी और घोड़ा क्यों नहीं निकल सकता? वो चाहे तो निकल सकता है। जिस कृष्ण ने अपना छोटा सा मुंह फाड़ करके ऐसा मुंह फाड़ करके मैया यशोदा को छोटे से मुंह पे क्या दिखाया था? क्या दिखाया था? ये देखो, ये पीछे देख रही है, बैठी आगे है पर नजर पीछे है। मैया बताओ, मैया यशोदा ने कन्हैया के मुंह पे क्या क्या देखा था? बताओ ओ मैया, हाथ का मैल छुटा रही हो? क्या देखा था? भगवान कृष्ण के इतने से मुख में मैया यशोदा ने पूरा ब्रह्मांड देखा था। जिस कृष्ण के इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड समा सकता है, वो भगवान चाहे तो सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकल सकते हैं कि नहीं?
मुद्दा ये नहीं है कि सुई के छेद से हाथी और घोड़ा निकल जाएंगे या नहीं, मुद्दा ये है कि राम राम भिखारी भी जपता है, राम राम पुजारी भी जपता है। फर्क केवल इतना है कि भिखारी राम राम जपता जरूर है पर राम पर भरोसा बिल्कुल नहीं है, जबकि पुजारी जी राम राम जपते हैं, विश्वास के साथ जपते हैं कि मेरा राम जो चाहेगा कर सकता है। राम कीन चाहे सोई होई, राम जो करना चाहेंगे सब हो सकता है। तो भगवान की भक्ति कहां से शुरू होती है? बोले विश्वास से शुरू होती है। भगवान मंदिर में है या नहीं? हाँ या ना? भगवान तीर्थों में है या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? आप सबके साथ हाँ तो बोल दो मेरी मां। अच्छा, आप कह रहे हो भगवान मंदिर में है, अब हमारी सुनो, हम क्या कह रहे हैं? भगवान मंदिर में नहीं होता, भगवान तीर्थों में नहीं होता और भगवान कण कण में भी नहीं होता, फिर भगवान कहाँ होता है? बोले भगवान ना मंदिर में है, ना तीर्थों में है, ना कण कण में है, भगवान तो भक्त के विश्वास में है। यदि विश्वास है तो भगवान है और विश्वास नहीं है तो भगवान। मंदिर में भगवान उनके लिए है जिनको विश्वास, कण कण में भगवान उनके लिए है जिनको विश्वास है, जिनको विश्वास नहीं है उनके लिए भगवान कहाँ है? मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। तो मेरी मां भैया जी, अब ये बताओ कि भगवान सब करते हैं, आप कह रहे हो कि भरोसा है भगवान पर, और दूसरी तरफ कह रहे हो चिंता भी है। अब जरा एक काम करो, अपना मुंह फुलाओ, ऐसे फुलाओ मैया, ये मैया अच्छे से फुलाओ, आगे बैठी हो, इनसे बोलो मुंह फुलाएं, वैसे ही मुंह फुलाए बैठी है मैया, मैं पूछ रहा हूं तो मैया फुलाओ मुंह ऐसे। दादाजी मुंह फुलाइए और अब ठहाका लगा के हंसी। अब आप बताइए, क्या मुंह फुलाना और ठहाका लगाना, क्या ये दोनों काम एक समय में हो सकता है? हो सकता है? या तो मुंह फूलेगा या तो ठहाका लगेगा। जैसे मुंह फुलाना और ठहाका लगाना दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता, ऐसे आप लोग कह रहे हो कि हमें भरोसा भी है और कह रहे हो हमें चिंता भी है। यदि भरोसा है तो चिंता कैसी, और चिंता है तो भरोसा कैसा? ये तो बताओ। जिन जिन को चिंता है पत्नी की, पति की, परिवार की, बच्चों की, पैसों की, उनको भगवान पे भरोसा नहीं है, क्योंकि जिनको भरोसा होता है उनकी सबसे पहले चिंता मिटती है। भरोसे का अर्थ है चिंता का मिट जाना। जिसकी चिंता मिट गई समझ लेना कि उसका भरोसा भगवान पर है। अच्छा बताओ, महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली, कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार डालूंगा। सुना ना महाभारत? पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली, मैं कल के युद्ध में पांडवों को मार डालूंगा। अर्जुन कंबल ओढ़ के सो रहे थे, भगवान आए, क्यों? कल के युद्ध की रणनीति नहीं बनानी, कल का युद्ध तुम मर जाओगे, पितामह तुम्हें मार देंगे। अर्जुन बोले कन्हैया हमें सोने दो और आप भी सो जाओ। अर्जुन क्या कल की रणनीति नहीं बनाना, युद्ध में मारा जाएगा, पितामह की प्रतिज्ञा है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा कन्हैया जिनकी गाड़ी आप चलाएं और जिसके सिर पे आपका हाथ हो उसे पितामह क्या मार सकते हैं? उनके बाणों में इतनी शक्ति कहां कि वो भगवान के भक्त को मार सके। ये अर्जुन का क्या था? ये अर्जुन का क्या था? ये अर्जुन का कन्हैया के प्रति विश्वास था। बस इतना विश्वास कि तुम्हारी मौत सर पे खड़ी हो फिर भी भगवान पे भरोसा है कि वो चाहेगा तो मौत की ताकत नहीं कि वो मुझे स्पर्श कर ले। इतना भरोसा भगवान पे होना चाहिए। चिंता टेंशन किस बात की है आपको? परिवार की। परिवार तुम चला रहे हो क्या? परिवार का पेट तुम भर रहे हो क्या? ना, ये जो व्यर्थ की टेंशन आप लोगों ने पाल रखी है ना, इसे समाप्त कर दीजिए और भरोसा गोविंद पे करिए।
मेहनत करिए, काम करिए और इस भरोसे से करिए कि भगवान पर भरोसा होगा तो भगवान भूखा घुमा सकता है भाई, लेकिन भूखा सुला नहीं सकता। वो भरोसा है, वो अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। वो सबकी चिंता करता है। आपको अपने परिवार की चिंता होगी, आपको अपने घर की चिंता होगी, 10-20 लोगों की चिंता आपको होगी, पर उस भगवान को चींटी से लेके, हाथी से लेके, आप से लेके सबकी चिंता उस परमात्मा को है। आप जिस जगह पर बैठे हैं ना, यहाँ पर खोद के देखिए 5 फीट नीचे कीड़े मकोड़े निकलेंगे, हाँ या ना? जमीन खोदता है आदमी तो 10-10 फीट नीचे कीड़े मकोड़े निकलते हैं कि नहीं? उन कीड़े मकोड़ों का भी पेट भरा है कि नहीं, ये जानकारी भगवान को रहती है। सबको आज किसको खाना मिला और आज कौन भूखा रह गया, केवल मनुष्यों की नहीं, उस चींटी की भी चिंता, उस भगवान को चिंता। तो निश्चिंत हो जाइए। किसके भरोसे रहना है? भगवान के भरोसे। निश्चिंत रहिए, चिंता ना करिए, सब कुछ वो करेगा, बढ़िया सा करेगा। एक बाप कहता है कि गुरुजी हमारी बिटिया का विवाह है और बिटिया का विवाह है तो चिंता तो करनी पड़ेगी। हमने कहा बिटिया तुम्हारी है? अच्छा ये बताओ, ये जो बेटी है ये आपकी है? बेटा आपका है? आप कहती हो ये मेरा बेटा है, मैं इसकी माँ हूं, ये मेरा बेटा है। अच्छा ये बताओ तुम्हारा बेटा है? नहीं, अभी कह रही हूं, घर पे तो बड़ा कहती थी मेरा बेटा मेरा बेटा। आप कहते हो ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है। अच्छा ये बताओ, आपने केवल 9 महीने उसे अपने पेट में रखा, इसलिए आप कहती हो ना कि ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है। केवल 9 महीने, और 9 महीने केवल पेट में रखा है, कुछ देने नहीं गए उसको। उसके हाथ पांव आंख नाक कान सही जगह पर किसने लगाया? माँ ने लगाया। उसकी नाक यहां लगा दी होती तो आप क्या कर लेती? आप क्या कर सकते हो? पिता माँ के गर्भ में अपना बीज स्थापित कर सकता है। नारी गर्भवती होती है, पिता के द्वारा स्त्री, पिता के द्वारा माँ गर्भवती हो गई, पिता का काम पूरा हो गया। 9 महीने तक वो अपने माँ के गर्भ में रहता है। उस गर्भ में माँ तो बराबर खाती पीती चलती फिरती सोती जागती सब करती है। 9 महीने तक कौन है जो उसकी परवरिश करता है? उसकी सही जगह पे आंख, सही जगह पे कान, सही जगह पे उसका मुंह लगाता है। हाँ, और समय पर 9 महीना का हुआ तो माँ के गर्भ से बाहर तुमने 9 महीने तक उसे पेट में रखा तो उसे कहती हो ये मेरा बेटा है। और जिसने उसको सब कुछ दिया और आज तक उसे अपनी गोद पे रखा, क्या वो उसका माई बाप नहीं है? क्या वो भगवान उसका कुछ नहीं है? ना मेरी माँ, मैं सच कहता हूँ, हम लोग यदि मेरा कोई बेटा है तो सच कहता हूँ आपके जो पिता हैं, आपकी जो माँ है वो आपके फोटोकॉपी है। ओरिजिनल माता पिता तो कन्हैया है, भगवान है। हम सबके माता पिता भगवान है। ये जितने हैं सब फोटोकॉपी है, डुप्लीकेट। असली माई बाप कौन है हमारा? त्वमेव माता च पिता। अरे भाई, माँ बच्चे को पैदा कर सकती है, पर एक बात बताओ, बच्चा पैदा हो गया, अब भगवान ने ही माँ के स्तनों में दूध भरा कि कोई डॉक्टर ने आके भर दिया? भगवान को चिंता थी ना कि ये जाएगा तो पिएगा क्या। बच्चा पैदा नहीं हुआ था तब तक माँ के स्तनों में दूध नहीं था, और जैसे ही बच्चा पैदा हुआ माँ के स्तनों में दूध की धार बह गई। ये चिंता भगवान को नहीं तो किसको थी? इस चिंता का सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि उस कन्हैया को चिंता थी कि ये जाएगा तो खाएगा पिएगा क्या। जिस भगवान ने तुम्हें इतना कुछ दिया तुम उसे भूल गए। एक लड़की थी कल्याणपुर में, उस लड़की को देखने वाले आए, उसका होने वाला पति आया और उसको पता है बढ़िया सी सोने की अंगूठी देकर के चला गया।
अब उस लड़की ने अंगूठी पहनी और अपनी सारी सहेलियों को दिखाया, देखो देखो मेरे पति ने, होने वाले पति ने मुझे अंगूठी दी, कितनी बढ़िया अंगूठी, देखो 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 अंगूठी, सबको दिखाया। कबीर दास जी बाजू से निकले, कबीर दास जी को हंसी आ गई। किसी ने कहा बाबा तुम क्यों हंस रहे हो? कबीर दास जी ने कहा जिसने अंगूठी दी उसे तो याद किया, पर जिसने उंगली दी उसे भूल गए। जिसने अंगूठी दी वो याद है, पर जिसने उंगली दी वो भूल गया। ये विडंबना हमारी है। हम लोग वस्तुओं को याद रखते हैं, पर अनमोल शरीर जिसने दिया उसे हम भूल गए। मैं कहां कहता हूं कि तुम 24 घंटे उसकी भक्ति करो, मैं ये कहता हूं कि काम अपना बराबर करना, काम करते रहना, कोई काम ना छूटे। किसान हो तो किसानी करना, दुकानदार हो दुकान चलाना, व्यापारी हो व्यापार करना, भोजन बनाना, कपड़े धुलना, बर्तन धुलना, जो करती हो जो करते हो सब कुछ करना, पर काम करते हुए भगवान का नाम और चिंतन बना रहे, इस बात का याद रखिएगा। काम करते रहो और नाम जपते रहो। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। अब बताओ मेरी माँ, जब आप लोग घर पे झाड़ू पोंछा लगाती हो तो हाथ बिजी होता है, मुंह कहाँ बिजी होता है? तो आप झाड़ू पोंछा लगाते समय सीताराम सीताराम बोल सकती हो कि नहीं? सीताराम सीताराम। आप लोग किसान जब खेत पर जाते हो कुछ करने के लिए तो आपका हाथ बिजी होता होगा, मुंह तो फ्री रहता है ना, सीताराम सीताराम क्यों नहीं बोलते? आप दुकान पर बैठे होते हैं तो जब ग्राहक आते हैं तब उनमें बिजी हो जाते हैं, बाकी टाइम बैठे क्या करते हैं? मक्खी मारते हैं, व्हाट्सएप खेलते हैं, गेम खेलते हैं। अरे उस टाइम राम राम क्यों नहीं करते? जिस परमात्मा ने तुम्हें इतना कुछ दिया उसे भूल गए। याद रखना मेरी माँ, ये जो सुबह होता है ना, सुबह, ये सुबह आपकी जिंदगी का एक दिन और कम कर देता है। जो रात गुजर गई, ये रात जो गुजर गई ना, आज 3 तारीख है ना, 3 तारीख का सूर्य उदय होके आज शाम हो गई। अब बताइए आपके और मेरे जीवन का एक दिन और कम हो गया कि नहीं? हम लोग कहते हैं आज कितना मुनाफा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना कमाया, बोले 2000 कमाया, बोले 1000 कमाया, बोले 5000 कमाया। कितना कमाया वो तो याद है, पर कितना गवाया वो भूल गया कि तूने अनमोल समय गवाया है इस कागज के टुकड़े के लिए। तूने अनमोल समय गवाया, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है? ये कागज के टुकड़े से तुम्हारा घर भर जाएगा। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, आपके घर में अरबों खरबों की संपत्ति हो, पर आपके मरने का टाइम आया है और यमराज आ गए। यमराज बोले चलो, आप कहो यमराज जी ये पूरा पैसा तुम रख लो, हमें जरा 1-2 साल का वक्त दे दो, क्या यमराज दे पाएंगे? आप पैसों से हर चीज खरीद सकते हैं, पर अपना समय, अपना वक्त नहीं खरीद सकते। खरीद सकते हैं क्या? खरीद सकते हैं क्या? आप सब कुछ खरीद सकते हैं, पर अपना समय नहीं खरीद सकते, अपना वक्त नहीं खरीद सकते। और वो वक्त ईश्वर ने आपको फ्री में दे रखा है, उसका सदुपयोग करिए। आज सुबह की घटना मैं बोल रहा हूं, आपके गांव की घटना बोल रहा हूं। वो बालक आज यहाँ होगा। आज सुबह एक बालक लड़का मेरे पास आया, यहीं का, कल्याणपुर का। उस लड़के ने मुझसे कहा, मुझे सामने खड़े होकर कहा, गुरुजी मेरी दोनों किडनियां फेल हो गई, मेरी दोनों किडनियां फेल हो गई हैं। मैं पहले भगवान को नहीं मानता था, पर अब भगवान को मानने लगा। बहुत थोड़ी सी जिंदगी बची है, पता नहीं कब श्वास टूट जाए, कब पूरा हो जाए। इसलिए मेरी माँ, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए हर पल, हर क्षण, हर दिन अपने गोविंद को याद करो। प्रभु जिस दिन बुलावा आएगा उस दिन आपको याद करता करता आऊंगा, ताकि आपका रास्ता ना भटक जाऊं, मार्ग ना भटक जाऊं। शरीर का भरोसा मत करना, इसका कोई भरोसा नहीं, कब आदमी निपट जाए, कब मर जाए। ये जिंदगी बहुत अनमोल है मेरी माँ, और ईश्वर का बढ़िया, सबसे बढ़िया तोहफा है ये शरीर ईश्वर ने हमें दिया।
यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर के गोविंद ने अपनी बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदो मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। यमुना के तट पर खड़े होकर भगवान ने बांसुरी बजाकर अपनी गोपियों को अपनी ओर आकर्षित किया, बुलाया, देवियों आओ। एक सखी गाय दोह रही थी, एक सखी अपनी आंखों में काजल लगा रही थी, एक सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। अब मैं आपको भक्ति की स्थिति बयां करूंगा। स्थिति क्या होती है? जब भगवान ने गोपियों को बुलाया, गोपियों को याद किया, तब गोपियां अपने अपने काम में बिजी थी। एक सखी गाय दोह रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी, तुरंत सखी ने बंसी काम छोड़ा और कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। काम जरूरी नहीं है, श्याम जरूरी है। आपने अपने जीवन में महत्व किसे दिया, ये बहुत महत्व रखता है। काम को महत्व दिया या श्याम को महत्व दिया? सारी गोपियां कृष्ण के बुलाने पर दौड़ पड़ी। एक सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। अब बताइए, क्या कोई माँ अपने बच्चे को दूध पीता हुआ छोड़ सकती है? पर गोपियों ने भगवान के लिए छोड़ दिया। अर्थात गोपियों के जीवन में पुत्र से ज्यादा गोविंद का महत्व था। वो गोविंद को महत्व देती थी। पुत्र को छोड़कर श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। इतना प्रेम था उन गोपियों का कि वो बच्चे को छोड़कर कृष्ण से मिलने चल पड़ी। ऐसी गोपियां ही भगवान को, ऐसा व्यक्ति ही भगवान को प्राप्त कर सकता है जो काम को छोड़कर के श्याम को महत्व देता है। ऐसे लोग नहीं जो श्याम को, ऐसे लोग नहीं जो कथा छोड़कर के काम करने में लग जाए। 7 दिन के लिए कथा हो रही है, उन 7 दिनों में भी तुम 3 घंटे के लिए अपना काम नहीं छोड़ पा रहे हो। उस 3 घंटे के लिए भी तुम बैठ करके उसे याद नहीं कर पा रहे हो। कहते हो गुरुजी बड़े बिजी हैं, याद रखना बिजी भी उसी के कारण हो। वो चाहेगा ना तो बहुत फ्री कर देगा। वो चाहेगा तो ऐसा फ्री करेगा कि सदा फ्री ही रहोगे। आज बिजी हो तो उसी की बदौलत, तुम्हारा काम धंधा चल रहा है, 2 रोटी तुम कमा रहे हो तो उसी के बदौलत। वो चाह रहा है, इसलिए आप कहते हो ना फ्री नहीं है इसलिए कथा में नहीं आते। कहीं भगवान तुम्हें फ्री ना कर दे, फिर बहुत फ्री रहोगे। काम को नहीं, ईश्वर को महत्व देना सीख लो। जब तलक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। आप कहते हैं एक काम कर लूं फिर कथा सुन लूंगा, ये काम कर लूं फिर कथा सुन लूंगा। जिंदगी पूरी हो जाएगी, आपके काम पूरे नहीं होंगे। इन कामों के बीच में ही तुम्हें गोविंद के लिए समय निकालना पड़ेगा। जब तलक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो मनमोहन घनश्याम से। के लिए समय है, बच्चों के लिए समय है, काम के लिए समय है, बस भगवान के लिए समय नहीं। सारी गोपियां अपना काम धाम छोड़ छोड़ करके आ गई। दुहंतो भी अयो काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका। सारी गोपियां काम धाम छोड़कर आई। भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम्। भगवान ने कहा सखियों
ये बताओ, अब सारी गोपियां आई जंगल में, सारी गोपियों को बुलाया भगवान ने, राधा, ललिता, विशाखा, आओ, इंदुलेखा, तुंग विद्या, चंपकलता, श्रीदेवी, आओ, सबको भगवान ने बुलाया। और जब सारी सखियां आई तो भगवान ने कह दिया, देवियों इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारे आने का हेतु क्या है, उद्देश्य क्या है? सखियां बोली, कन्हैया आपने हमें बुलाया, हम चली आई। कन्हैया बोले, हम कहाँ बुलाए, हम तो बंसी बजा रहे थे, आपने बुलाया। अब गोपियां अपने पांव के अंगूठे से पृथ्वी खोदने लगी। भगवान बोले, क्या कर रही हो? गोपियां बोली कि हम इसे पांव के अंगूठे से गड्ढा कर रही है। बोले, क्या करोगी? बोले, इस गड्ढे में कूद के मर जाएंगे। भगवान बोले, पांव के अंगूठे से गड्ढा थोड़ी होगा, तगाड़ी फावड़ा ले आओ और बढ़िया गड्ढा कर लो। गोपियां बोली, नहीं नहीं, हम मरेंगी तो, पर आपको देखते देखते धीरे धीरे प्राण जब तक जिंदा हैं आपको देखने का सौभाग्य मिलेगा, दर्शन करने का लाभ मिलेगा। धीरे धीरे हम देखते देखते प्राण त्यागेंगी, ऐसे नहीं मरेंगी। अब भगवान ने गोपियों से कहा, देवियों तुम अपने पति को, अपने परिवार को छोड़कर आई हो, ये तुमने अच्छा नहीं किया। पति कैसा भी हो, पति को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, पति का त्याग नहीं करना चाहिए। पति कैसा भी हो, नारी को चाहिए कि वो अपने पति की सेवा करे। हाँ मैया जी, पति कौन होता है मैया? पति कौन होता है? क्या होता है? दुश्मन? हाँ। पति क्या होता है? तुम हो मेरे दुश्मन। पति कौन होता है? भगवान। देखो ये पत्नी आपको भगवान कह रही है कि हमारा पति हमारा, और आप लोग क्या कहते हो अपनी पत्नी को? तू तो मेरे पांव की जूती है। कुछ मूर्ख पुरुष होते हैं, कुछ मूर्ख पुरुष होते हैं जो अपनी पत्नी को अपने पांव की जूती समझते हैं। याद रखना, कान खोल के सुनिएगा, ये जो नारी होती है ना, ये पांव की जूती नहीं होती साहब, ये तो सिर की पगड़ी होती है, ये सम्मान होता है, ये शोभा होती है आपके कुल की, खानदान की। ये वही नारी है जो आपके वंश को आगे बढ़ाती है, जो आपके नाम को रोशन करने के लिए एक सुंदर सा पुत्र पैदा करती है, जो आपके कुलों को, पूर्वजों को पिंडदान दे सके, ऐसा पुत्र वही देती है ना। तो जो आपके वंश को आगे बढ़ाए वो आपकी पांव की जूती कैसे हो गई? नारी पांव की जूती नहीं होती, नारी तो सिर की, नारी सिर की पगड़ी होती है, मौर होती है। इसलिए आप लोग नारी का जो अपमान करते हैं वो करना बंद कर दीजिए। जो करते हैं उनसे कह रहा हूं, आप लोग तो अच्छे। नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, और नारी ने पैदा किए राम कृष्ण हनुमान। याद रखना, नारी ना होती तो भगवान राम भी ना होते और भगवान कृष्ण भी ना होते। ये नारी वही है जिसने राम और कृष्ण को भी अपनी ममता अपने आंचल में लिटा करके उन्हें आंचल में दूध पिलाया। ये माँ वो माँ है जो भगवान पर भी ममता लुटाती है। एक मर्द को, एक बार ट्रेन में कुछ नौजवान मेरे भाई लोग यात्रा कर रहे थे, तो वो नौजवान बच्चे थे, कॉलेज के बच्चे थे, वो आपस में ना ऐसे हाथ का खेल रहे थे। तू मेरा हाथ टेढ़ा कर, फिर मैं तेरा करता हूँ, हार जीत क्या बोलते हैं, हाँ ये खेल रहे थे। तो एक बच्चे का ना हाथ, उसमें ना उसकी हड्डी कमजोर थी, उसका हाथ टूट गया। अब हाथ टूटा तो बच्चा चिल्लाने लगा, तो पास में सीट पर एक बूढ़ी 70 साल की एक माँ थी, वो दौड़ी दौड़ी आई, बेटा क्या हो गया, बेटा क्या हो गया। उस नौजवान पढ़े लिखे लड़के ने कहा, आंटी कुछ नहीं हुआ, हम मर्द हैं और मर्द को दर्द नहीं होता। तब उस महिला ने बहुत प्यारा जवाब दिया। उस महिला ने कहा, बेटा तू भले बेटा किसका हो, किसी का हो, पर माँ की ममता तो कहती है कि तुझे दर्द जरूर हुआ है। और तू भले कहता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, पर तुम जैसे मर्द को पैदा करते समय हम जैसी माँ को बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। तो
तुम जैसे मर्द को पैदा करने के लिए ये माँ अपना पेट फड़वाती हैं, तब कहीं जाकर तुम जैसा मर्द पैदा होता है जो नारी को अपने पांव की जूती समझता है। तुम जैसे मर्दों को भी इस माँ ने अपने गर्भ में 9 महीने रखा है, अपने लहू से सिंचाई की है, और फिर कहते हो कि ये मेरे पांव की जूती है। नारी का सम्मान करना कब सीखोगे? नारी का आदर करना कब सीखोगे? नारी, शास्त्र कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फला क्रिया। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, जिस घर में नारी का आदर होता है, जिस घर की महिला हंसती और खिलखिलाती रहती है, उस घर में लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का वास रहता है, सुख शांति समृद्धि रहती है, देवताओं का वास होता है। और जिस घर की नारी सदा रोती बिलखती चिल्लाती चीखती रहती है, अपमानित और लज्जित होती रहती है, उस घर में सुख शांति समृद्धि कभी नहीं आती। याद रखना, आपके गांव में जितने लोग संपन्न होंगे उनकी घर की नारियां खुश होंगी, इसलिए वो संपन्न हैं। जिनकी घर की नारियां दुखी हैं, परेशान हैं, आज वो 2-2 रोटी को मोहताज है। चेक कर लेना बैकग्राउंड। नारी साक्षात लक्ष्मी है। पहले अपनी पत्नी का तो सम्मान करना सीख लो। याद रखना, हमारे भारत का सन्यासी जो होता है ना, सन्यासी कहते हैं सन्यासी अपने जीते जी अपना पिंडदान करता है, तब कहीं जाकर के वो सन्यासी बनता है। कपड़े उतार देता है, लाल भगवा पहन लेता है, शिखा कटवा देता है, जनेऊ उतार देता है, अपना पिंडदान कर लेता। बचा क्या? एक सन्यासी अपनी माँ, अपनी बहन, अपना आंगन, अपना पिता, अपना परिवार, अपना कुल, अपना नाम, अपना गोत्र, सब कुछ छोड़ देता है ईश्वर के लिए। ऐसे ही ये नारी जब शादी करके आती है ना, तो अपना पिता, अपनी माँ, अपनी बहन, अपना भाई, अपना आंगन, अपना नाम, अपना गोत्र, अपनी जाति, सब कुछ छोड़ देती है केवल पति के लिए। अब बताओ कि देश का सन्यासी जितना त्याग करता है, देश की हर महिला उतना त्याग करती है कि नहीं? देश का सन्यासी नाम और गोत्र छोड़ता है। ये महिला भी जब आपकी पत्नी बनती है तो अपना नाम और अपना गोत्र छोड़कर आपके नाम और अपने आपके गोत्र को स्वीकार करती है। हाँ या ना? तो जिस नारी ने आपका नाम स्वीकार किया, आपका गोत्र स्वीकार किया, उस नारी को कहते हो पांव की जूती है। कहां की शिक्षा, कौन से स्कूल में पढ़े हो? कहां आपको उल्टा सीधा पढ़ा दिया गया? क्या पढ़ लिया आपने? अवहेलना नहीं करेंगे, अनादर नहीं करेंगे, अपमान नहीं करेंगे, तिरस्कार नहीं। कौन कौन मर्द, कौन कौन पुरुष आज मेरे सामने हाथ उठा के प्रतिज्ञा करेगा कि कभी जीवन में किसी नारी का, चाहे वो मेरी माँ के रूप में हो, मेरी बहन के रूप में हो, मेरी बेटी के रूप में हो, या मेरी पत्नी के रूप में हो, सदा नारी का सम्मान करेंगे। दोनों हाथ उठाकर करो। एक नारी वो भी है जिसके ऊपर तुम अभी बैठे हो, जिसे भारत माता कहते हैं। भारत माता की ये भी एक माँ है जो तुम्हारे खेत खलिहानों से अन्न तुम्हारे घर पहुंचाती है, जो तुम्हें अपनी गोद पर अभी भी स्थान देकर के बिठा रखा है। ये भी माँ है, ये भी माँ है। कभी अपमान नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नारी का सम्मान करेंगे। चलिए, ये तो रही पुरुषों की बात। अब आपसे मैं निपट लूं। ये बताओ मैया, आप लोगों के पति कितने होते हैं? कितने पति हैं आपके? बताओ जल्दी। कितने पति हैं आपके? बोलो। जिनका एक है वो ईमानदारी से हाथ उठाएं, एक वाले। जिनके 2 हैं वो हाथ उठाएं। 3 जिनके हैं हाथ उठाएं। 4 जिनके हाथ उठाएं। 1 वालों की संख्या ज्यादा है। आप लोगों को पता ही नहीं कि आपके पति कितने होते हैं। आज हमें बताना पड़ेगा कल्याणपुर की माताओं को कि आपके पति कितने हैं। हम बताएंगे कि आपके पति कितने हैं। कितने पति हैं आपके? आपके एक पति नहीं है, आप सबके 2 पति होते हैं। एक पति वो है जो आपके गले पे मंगलसूत्र पहनाता है, मांग भरता है। एक पति ये है जो मंडप के नीचे आपके साथ फेरे लेता है, और एक पति और है जिसको हम सभी कहते हैं। अपनी संस्कृति को कैसे दोगे? अपने बच्चों को
पोयम, आजकल अपने माँ बाप बच्चों को पोयम याद करा रहे हैं। पोयम पढ़ो, पोयम। जॉनी जॉनी यस पापा। पोयम। अमेरिका के लोग अपने बच्चों को गीता पढ़ाते हैं, श्लोक याद करवाते हैं, और यहाँ भारत के लोग पोयम याद करवा रहे हैं। दुर्भाग्य है। सोचिए कि पहले के जमाने में मैंने कभी ये आरतियां याद नहीं की। हमारे गांव के मंदिर में 3 मंदिर थे गांव में, और रोज घंटा घड़ियाल बजता था और रोज आरती होती थी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला थे आरती के टाइम में। और आजकल आरती के टाइम ना लोग मंदिरों में मंदिर खाली, घंटा घंटी बजाने वाला नहीं, शराब की दुकान में भीड़ लगी है और मंदिर खाली है। मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला, पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। एक ऐसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा, रामचंद्र कह गए सिया से। जिनके घर पे नहीं है बाहर पानी भरा होगा। नहीं है तो खरीद लेना, 100 रुपए की आती है, 150 रुपए की आती है। गीता प्रेस गोरखपुर की सस्ती पुस्तकें देता है। और रामचरितमानस केवल अचार रखने के लिए नहीं कि रखी धूल जम रही है। अरे उसे रोज पढ़ो, कम से कम 1 पेज 10 चौपाई तो रोज पढ़ो और समझो क्या लिखा है। बच्चों को पढ़ाओ। तुम्हारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, याद रखना इंग्लिश से कल्याण नहीं होगा। पहले के बच्चे राम राम करते थे। मैं जब छोटा था, आप लोग भी अपने बचपन को याद करो, आप लोग क्या बोलते थे? राम राम, जय श्री कृष्णा। आजकल के बच्चे बोलते हैं टाटा, बाय बाय, हाय हाय हाय। ये बाद में हाय हाय करते नजर आते। हाय मैं तो बर्बाद हो गया। ये हाय हाय करने वाला ना एक दिन का हाय हाय हो जाता। इसलिए हाय हाय नहीं किया करो। हाँ, हमारी भारतीय संस्कृति क्या है? हाय हाय। हमारी संस्कृति है सुबह उठो, नहाओ और सबसे पहले माँ के चरण छुओ, पिता के चरण छुओ, भगवान के मंदिर में जाके मत्था टिकाओ। अपने ग्रंथों को, आपके घर में रामचरितमानस है, गीता है, उसे अच्छी जगह पे रखो और रोज जाकर के अपने ग्रंथों को प्रणाम करो। हे गीता माँ, हे भागवत जी, हे रामचरितमानस जी, मुझे सद्बुद्धि देना, मुझे मेरे बच्चों को संस्कार देना, घर में खुशहाली बनी रहे, कृपा बनी रहे। ये रोज प्रार्थना करनी चाहिए। ये ग्रंथ प्रणाम करने के लिए है, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, अचार रखने के लिए थोड़ी है। धूल जम रही है तुम्हारे घर पर। बच्चों को ले जाओ, पढ़ाओ। गीता क्या होती है इनमें से बहुत बच्चों को नहीं पता होगा। गीता, आप में से किसी को गीता का एक श्लोक याद हो, किसी को एक श्लोक याद हो तो हाथ उठा सकता है। आप में से जिसको एक श्लोक याद हो, कम से कम एक, वो हाथ उठाए। देख लो, ये कल्याणपुर है। कैसे कल्याण होगा? दादाजी को याद है। बेटा बताओ, गीता में कितने श्लोक होते हैं? बताओ बेटा, कितने श्लोक होते हैं? बोलो भाई, कितने श्लोक होते हैं गीता में? गीता में कितने श्लोक हैं? कितने भाई बताओ, गीता में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। सुन लो, गीता में कितने श्लोक हैं? 700। गीता में कितने श्लोक हैं? गीता में कितने श्लोक हैं? गीता में कितने अध्याय हैं? गीता में कितने अध्याय हैं बेटा? बताओ बेटा, कितने अध्याय हैं गीता में? बोलो बेटा। 18। कितने? आपसे कोई पूछेगा कि गीता में कितने अध्याय हैं, क्या बोलोगे? गीता में कितने श्लोक हैं? हाँ, गीता किसने सुनाई? किसको सुनाई? किसने सुनाई थी गीता? ये संस्कार माँ बाप से बच्चों तक पहुंचते हैं। धिक्कार है ऐसे माँ बाप को। तुम्हारे बच्चे जवान हो गए और इनको ये भी नहीं पता। कब सिखाओगे? खेलते रहना जुआ, खेलते रहना, पीते रहना शराब,
जब पड़ेगी ना बच्चों की मार, तब अक्ल ठिकाने आएगी कि तुमने क्या गवाया और क्या पाया। पैसे कमाने में मस्त रहे आए, कमा लो पैसा, ले जाना भर के कफन में जेब बनवा लेना, ठूस ठूस के भर लेना, ले जाना, ले जाना पैसा बांध बांध करके, जिसके लिए लड़ते और मरते हो। संस्कार गवा दो, तुम्हें संस्कार की जरूरत नहीं है। रामचरितमानस पढ़ोगे तो ही भारत जैसा भाई पाओगे, तो ही संस्कृति और संस्कार को बचा पाओगे। तब का आज के 20 साल पहले क्या था और आज क्या है अभी देखने को मिल रहा, और अभी भी नहीं जागे तो आज के 20 साल बाद क्या होगा वो आप समझ लेना। आपका बेटा आपकी सेवा नहीं करेगा, क्योंकि आपने अपने मां बाप की नहीं की, संस्कार नहीं दिए। गीता किसने सुनाई, किसको सुनाई? बोलो बेटा, गीता किसने सुनाई? भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई थी। किसको सुनाई थी? किसको सुनाई थी? बच्चों को बताने दो, अब यहां क्या बता रहे, घर पे बताना चाहिए। किसको सुनाई थी? अर्जुन को सुनाई थी। भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई थी अर्जुन को। क्यों सुनाई थी? अर्जुन को गीता क्यों सुनाई थी बेटा, बताओ? क्योंकि अर्जुन अपने कर्म से भाग रहा था। क्योंकि अर्जुन अपने कर्म से भाग रहा था। अर्जुन कह रहा था, सामने गुरुजी खड़े हैं, पितामह खड़े हैं, मैं कैसे बाण चलाऊं? तब भगवान ने कहा कि सामने कोई भी हो, तुम्हें अपने कर्म से भागना नहीं है। कर्म करना सिखाती है गीता, अकर्मण्यता नहीं सिखाती। यदि बच्चों को स्कूल में, देखिए हमारे भारत की शिक्षा का भी कितना बड़ा दुर्भाग्य है। पहले गा से गणेश पढ़ाया जाता था, आजकल गा से गधा पढ़ाया जाता है। गा गधे का पहले पढ़ाया जाता था, हमारे जमाने में गा गणेश का। गणेश अच्छा था कि गधा अच्छा है? शिक्षा विभाग कहता है गणेश पढ़ेगा तो गणेश बन जाएगा, गधा पढ़ेगा तो गधा बनेगा, हमारी वोट बैंक बनी रहेगी। तुम गधे बने रहो, वो नेताजी बने रहे, तुमको गधा बना बना के। ये नेता चाहती है कि तुम गधे बने रहो, इसलिए गधा पढ़ा रहेगा, गधे का। गणेश नहीं पढ़ा रहे हैं। हाँ, पहले पढ़ाते थे माँ मंदिर का, आज पढ़ाते हैं माँ मछली का, इसलिए कल्याणपुर में सब मछली खाने लगे। मंदिर पढ़ते थे तो मंदिर जाना सीखते थे, मछली पढ़ रहे हैं तो मछली खाना सीख रहे हैं। आपको पता नहीं चल रहा, ये शिक्षा विभाग ने आपकी संस्कृति को नष्ट कर दिया, शिक्षा पद्धति को समाप्त कर दिया। आपके बिहार की हालत क्या है मुझे नहीं पता। पहले मैं पढ़ता था तो झांसी की रानी का पाठ था, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भृगुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आजकल वो पाठ हटा दिया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी झांसी की रानी से। हाँ, क्या प्रॉब्लम थी, हटा दी। आपको पता नहीं चल रहा कि आपके बच्चों को स्कूल में कुछ नहीं पढ़ाते। याद रखना मेरी माँ, याद रखना मेरे दोस्तों, एक होती है शिक्षा, एक होती है दीक्षा। शिक्षा स्कूलों में मिलती है और दीक्षा गुरु से मिलती है। शिक्षा बुद्धि को शुद्ध करती है, जबकि दीक्षा मन को शुद्ध कर देती है, अंतःकरण को शुद्ध कर देती है। इसलिए पहले शिक्षा भी थी और दीक्षा भी थी, आज केवल शिक्षा है और दीक्षा नहीं है, इसलिए लोग भ्रष्ट हो रहे हैं। दोनों जरूरी है, याद रखना मेरी माँ। रोटी कपड़ा मकान जितना जरूरी है, शिक्षा भी उससे कहीं ज्यादा, शिक्षा उससे कहीं ज्यादा जरूरी। और शिक्षा कौन सी? एक कुएं पे 4 माताएं पानी भर रही थी, एक चारों ने अपने सिर पे घड़ा रखा और चल पड़ी। एक मैया बोली मेरा बेटा इंजीनियर बन गया है, बहुत बड़ा 50,000 रुपए महीना कमाता है, बहुत पैसे वाला हो गया है। तब तक उसका बेटा पास से गुजरा, अच्छा देखो देखो ये मेरा बेटा है। वो इंजीनियर साहब बालों में हाथ घुमाते हुए निकल गए। दूसरी बोली मेरा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है, बहुत सरकारी डॉक्टर है, बहुत पैसा कमाता है। हाँ,
बहुत बहुत कमाता है। पास से डॉक्टर निकल गया, ये देखो ये मेरा बेटा है। तीसरी बोली मेरा बेटा पायलट है, प्लेन उड़ाता है, 1 लाख रुपए महीना कमाता है। हाँ, तब तक उसका बेटा भी गांव आया था, वो पास से निकल गया, देखो ये बेटा मेरा है। तीनों ने मिलकर के चौथी से कहा बहन तूने नहीं बताया कि तेरा बेटा कैसा है। उस चौथी बहन ने रोते हुए कहा बहन क्या बताऊं, ना मेरा बेटा इंजीनियर है, ना मेरा बेटा डॉक्टर है, ना मेरा बेटा पायलट है। तब तक उसका बेटा आया और उसने कहा माँ मेरे होते हुए तू पानी क्यों भरती है माँ, मुझसे कह दिया होता मैं खुद कुएं से पानी तेरे लिए लेकर के आता। अपनी माँ का घड़ा अपने सिर पे रखा और माँ के आगे 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 चलने लगा। चौथी ने कहा ये मेरा बेटा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं इन चारों बेटों में सबसे बढ़िया बेटा आपको कौन सा लगा? कौन सा लगा? जो अपने माँ बाप के बोझ को अपने सिर पे रखे वो बेटा सबसे श्रेष्ठ है, भले वो अनपढ़ ही क्यों ना हो। पहले का अनपढ़ बेटा अपनी माँ की सेवा करता था, आजकल का पढ़ा लिखा बेटा अपनी माँ से कहता है तूने मेरे लिए किया ही क्या है, निकल मेरे घर से। क्योंकि पढ़ाई दूषित हो चुकी है। इसलिए स्कूल के भरोसे मत रहना, अपने बच्चों को थोड़ा सा घर पे भी पढ़ाया करो, रामचरितमानस पढ़ाया करो, गीता पढ़ाया करो। क्या लिखा है समझो तो सही, किसके लिए बने हैं ये ग्रंथ। चलिए तो मैया बताओ आपके पति कितने हैं? 2। एक पति वो है जिसने गले पे मंगलसूत्र और मांग भरी, और दूसरा पति कौन है? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी, किस विध मिला हूँ दया मैं, किस विध मिलो श्री श्याम जी, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। तो भगवान हम सबके क्या हैं? प्राणों के पति कौन है? ये जो आपका पति है ना, ये शरीर का पति है, आत्मा का पति तो ईश्वर है। हम सबका पति ईश्वर है, सबका पति। इसलिए एक वो है, एक ये है। 2 भगवान ने बहुत सारी चीजें 2-2 दे रखी हैं। हाथ 2 दे रखे हैं, एक काम ना करे दूसरा जिंदाबाद। आंख 2, एक काम ना करे दूसरी जिंदाबाद। पति भी 2, एक काम ना करे दूसरा जिंदाबाद। भारत की नारी कभी विधवा नहीं होती, कभी वैधव्य को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि जिसका पति भगवान हो वो कैसे वैधव्य को प्राप्त होगी। याद रखना मेरी माँ, याद रखना मीराबाई ने कहा था ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए वर गोपाल को मेरो चुनरो अमर कर जाए। ऐसे पति को वरूंगी जो कभी मरेगा ही नहीं। चलिए आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके भीतर एक स्त्री छिपी बैठी है, क्या आप जानते हैं वो स्त्री कौन है? बता दूं आज मैं। आपके अंदर जो आत्मा है वो स्त्री है या पुरुष है? आत्मा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? बताइए, बताओ दादाजी, आत्मा क्या है? पुरुष होती है या स्त्री होती है? बोलो दादाजी, क्या होती है आत्मा? आपसे पूछ रहा हूं मैं। आत्मा क्या है, पुरुष है कि स्त्री है? आत्मा, आत्मा पुरुष है। अच्छा, आपकी आत्मा पुरुष हो सकती है क्योंकि आप पुरुष हैं। आत्मा पुरुष नहीं होती, आत्मा होता नहीं है, आत्मा होती है। क्या कहते हैं? आत्मा होता है। बहुत आत्मा होता है मिलने का ना, बहुत आत्मा होती है मिलने की। आत्मा होता नहीं है, आत्मा होती है। अर्थात आत्मा पुरुष नहीं है, आत्मा स्त्री है। और आत्मा स्त्री है तो वही स्त्री परमात्मा से मिलने को व्याकुल है, और जब मिल जाती है तो वही आत्मा और परमात्मा का मिलन कहते हैं, उसी को कहते हैं। तो ईश्वर सबका पति है, आपका भी और आपका भी। हम सबके पति का नाम कृष्ण है, हम सबके पति का नाम राम है, हम सबके पति का नाम नारायण है। अच्छा, आज मैं यहां छोटी सी बात और समझाऊंगा आपको। ये बताओ कि भगवान ने आपको हाथ कितने दिए? 2।
कान कितने दिए? 2। आंख कितनी दी? 2। पांव कितने दिए? 2। सब कुछ 2 है लगभग। दिल कितने हैं? दिल कितने दिया भगवान ने? दिल कितने दिए? हाँ। दिल कितने? क्या 2, 3, 4 कितने? 3 सुने हैं। दिल 1। मैया आप बताओ दिल कितने होते हैं? आप बताओ। दिल 1 होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 कितने? दिल 1 होता है। अब यहां पर बहुत नहीं, बुरा ना माना, यहां से विनोद कर रहे हैं आपसे। हाँ। अच्छा चलिए, आप कह रहे हैं तो 2 मान लेते हैं और क्या। कोई बात नहीं, घर की बात है, हम आपके आप हमारे। सुनिए सुनिए सुनिए, दिल 1 ही होता साहब, 2 नहीं होते। दिल 1 होता। हाँ, दिल 1 होता। हाँ। अब देखिए, हाथ भगवान ने 2 दिए, कान भगवान ने 2 दिए, पांव भगवान ने 2 दिए, आंख भगवान ने 2 दी। यदि सब कुछ भगवान ने 2-2 दिया है तो भगवान चाहते तो दिल भी 2 दे सकते थे। चाहते तो उनको देने में क्या प्रॉब्लम थी? दे सकते थे, पर भगवान ने 2 नहीं दिया, दिल 1 ही दिया। अब प्रश्न ये खड़ा है कि भगवान ने दिल 1 क्यों दिया, 2 क्यों नहीं दिया? तो मैं आपको बताता हूं कि 2-2 जिस लिए दिया है वो क्यों दिया है, और 1 दिया है तो क्यों। आज मैं आपको पूरा क्लियर विस्तार से बताऊंगा। सावधान, आप लोग सावधान हैं? मेरे भाई लोग आप खड़े हैं ना, सावधानी से सुनिएगा। मैया आप लोग खड़ी हो ना, प्यार से सुनिएगा, जहां हो प्रेम से सुनिएगा। जगह हो तो बैठो, नहीं है तो प्रेम से आप आनंद लो, खड़े खड़े सुनिएगा। भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, 2 आंख दी है। 2 आंख इसलिए दी है कि भगवान कहना चाहते हैं आपसे और हमसे कि एक आंख से तू मुझे देख, मतलब भगवान को देख, और दूसरी आंख से पत्नी को, बच्चों को, परिवार को देखता रहना। एक आंख मुझ में लगी रहे, दूसरी आंख परिवार में लगी रहे। एक हाथ से तू भगवान की सेवा में लगा रहना और दूसरे हाथ से माँ बाप की, बच्चों की और पत्नी की और परिवार की सेवा में लगा रहना। अर्थात एक हाथ ईश्वर के लिए है और एक हाथ परिवार के लिए। एक आंख ईश्वर के लिए है, एक आंख परिवार के लिए। एक कान, 2 कान है, एक कान कृष्ण की कथा के लिए और दूसरी कान पत्नी, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, घर परिवार के लिए। एक कान से कथा सुनो, दूसरे कान से परिवार की सुनो। एक पांव से चलकर कथा में जाओ तो दूसरे पांव से चलकर के माँ बाप के लिए, पत्नी और बच्चों के लिए काम करते रहो, कर्म करते रहो। 2 कान दिए, 2 आंख दिए, 2 पांव दिए, 2 हाथ दिए, पर दिल 1 दिया है। अब यहाँ ये प्रश्न खड़ा हुआ कि फिर इस दिल में बिठाना किसे? आप लोगों ने अपने दिल में किसे बिठाया है? बताओ, आपके दिल में कौन है? दिल में किसे बिठाया है? यदि दिल में आपने भगवान को बिठाया है तो फिर पत्नी को कहां बिठाया, पति को कहां बिठाया, बच्चों को कहां बिठाया, घर गृहस्थी को कहां बिठाया, और काम काज धंधे बिजनेस को कहां बिठाया? कहां बिठाया? कहां बिठाया? कहां बिठाया? बोलो। अब आप कंफ्यूज हो गए, मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए, हमारे पास दिल भी होता है और दिमाग भी होता है। भगवान कहते हैं कि दिल पे मुझे बिठाओ और दिमाग में पत्नी को, बच्चों को, परिवार को, सबको दिमाग में रखो। काम काज धंधा बिजनेस व्यापार सबको दिमाग में रखो और कन्हैया को दिल में रखो। क्यों ये बात कही जा रही है? ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि जो चीज दिमाग में होती है वो जल्दी निकल जाती है, पर जो दिल में होती है वो जल्दी निकलती नहीं। कैसे? मैं उदाहरण से समझाता हूँ। एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि जरा 1 किलो शक्कर, 1 किलो गुड़ और जरा घी लेकर के आना, बाजार से घर पे नहीं है। पति बोला लेकर आऊंगा। अब पति घर गया, पत्नी ने कहा क्यों? लेकर आए। पति ने कह दिया तेरी बात तो दिमाग से निकल गई। कहां से निकल गई? कभी कभी आप कहते हो कि बात निकल गई। कहां से निकल गई? आप लोग बोलते हो ना ये बात, ये सेंटेंस आप बोलते हो कि बात कहां से निकल गई? दिमाग में थी तो निकल गई। एक बहू मेरे पास आई, गुरुजी सास ने गाली दे दी। मैंने कहा कहां लग गई? बोले दिल में लग गई।
अब जो दिल में लगी है वो निकलेगी नहीं साहब। आपको किसी ने 10 साल पहले गाली दी थी तो आज तक याद होगी। क्यों? क्योंकि वो चीज दिल में लग गई। याद रखना, जो चीज दिमाग में होती है वो जल्दी निकल जाती है, जो दिल में होती है वो कभी नहीं निकलती। इसलिए कहता हूं कि दिल में कन्हैया को बिठाओ, कभी ना निकले, और दिमाग में संसार को बिठा लो ताकि मरने के पहले सब निकल जाए। और हृदय में ईश्वर को लेकर के मरना तो परम पद पा जाओगे। जिस लिए आए हो वो प्राप्त कर लो। तो दिल और दिमाग, दिल में किसे रखेंगे? कन्हैया को। और दिमाग में किसे रखेंगे? बच्चों को, पति को, पत्नी को, रिश्तेदारों को, काम को, सब कचरा दिमाग में। दिल कन्हैया के लिए भगवान ने कहा, देवियों अपने अपने पति को छोड़कर आई हो, कभी भी अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए। पति कैसा भी हो, पति की सेवा करना नारी का परम धर्म होता है। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, पत्नी के लिए पति क्या क्या होता है? हाँ, हो बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। मैया जी, नारी कितनी भी सुंदर हो पर नारी के माथे पे बिंदिया ना हो तो बिंदिया के बिना उसका श्रृंगार शोभा नहीं देता। मंदिर कितना भी आलीशान हो पर मंदिर में भगवान ना हो तो मंदिर किसी काम का नहीं। बिन परमेश्वर मंदिर सूना, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। ये रखा है, उस समय का सदुपयोग कर लो। ये जिंदगी प्रेम के लिए है, प्यार के लिए। आपस में झगड़ा ना करते रहा करो। हाँ, पति पत्नी के बीच में प्रेम होना चाहिए, भाई भाई के बीच में प्रेम होना चाहिए, एक अच्छा गृहस्थ जीवन होना चाहिए आपके लिए, है ना। जीवन में केवल पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, एक अच्छी पत्नी की जरूरत होती है, एक अच्छे पति की जरूरत होती है, एक अच्छे पुत्र की जरूरत होती है, एक अच्छी पुत्री की जरूरत होती है, एक अच्छी माँ की, एक अच्छे पिता की, एक अच्छे दोस्त की जरूरत होती है। इस जिंदगी में सब कुछ लगता है कि नहीं? हाँ या ना? इसलिए अपनी पत्नी से बहुत प्यार करो, अपने पति से बहुत प्यार करो, अपनी माँ से बहुत प्यार करो, अपने पिता से बहुत प्यार करो। याद रखना भक्तों, रिश्ते सबके भगवान बनाकर भेजता है, यहाँ केवल निभाना होता है। प्यार से निभा लो और प्यार से रह लो गृहस्थ जीवन में। आपस में झगड़ा ना करो, आपके झगड़े से कहीं आपके झगड़े का दूसरे लोग फायदा ना उठाएं। एक बार क्या हुआ, कि 2 शेर थे जंगल में। भाई साहब ये हविंग आ रही है, थोड़ा कम करो, उसको कम करो। 2 शेर थे जंगल में, दोनों में बड़ी मित्रता थी। एक शेर जवान था, एक शेर बुढ़ा था। मित्रता बहुत अच्छी थी। अचानक पता नहीं क्या हुआ, दोनों शेरों में झगड़ा हो गया। दोनों शेरों में झगड़ा हो गया। बूढ़ा शेर अलग, जवान शेर अलग। अब बूढ़ा शेर कुछ ज्यादा ही बुढ़ा हो गया था। एक दिन क्या हुआ कि जंगल के कुत्तों ने बूढ़े शेर को घेर लिया। उस जंगल में कुत्तों ने बूढ़े शेर को घेर लिया और कुत्तों ने शेर को मारना शुरू कर दिया। अब बूढ़ा शेर कितना कुछ करे, 12-15 कुत्ते थे। अब वो शेर घायल हो गया, तभी तक जवान शेर आया और जवान शेर ने दहाड़ लगाई, सारे कुत्ते भाग गए। किसी ने कहा कि शेर आपकी तो इससे दुश्मनी थी, फिर आपने इसकी रक्षा क्यों करी? आप तो इसके दुश्मन थे। तब उस जवान शेर ने एक बात कह दी। उस जवान शेर ने कहा कि आपस में बात विवाद इतना ना हो कि तुम्हारे विवाद का फायदा कुत्ते भी उठाने लगे। इतना झगड़ा ना करना आपस में कि उसका फायदा कुत्ते भी उठाने लगे। आप इतना झगड़ा ना करना कि आपके झगड़े का फायदा पड़ोसी उठाने लगे।
समझ रहे हो? पति पत्नी में झगड़ा होना अच्छी बात है, होना चाहिए, कभी कभी प्यार बढ़ता है, ऐसा मैंने सुना, पर इतना भी प्यार मत बढ़ा लेना कि खोपड़ी फूट जाए। इतना भी प्यार ना हो जाए कि अब दोनों लहू लुहान हो जाए, हॉस्पिटल में नजर आए। कभी कभी झगड़ा, प्यार का झगड़ा होए तो ठीक है, और याद रखना झगड़ा हो जाए पति पत्नी का, सास बहू का, जेठानी देवरानी का, उसमें भी बोल चाल बंद मत करना। झगड़ा कितना भी करना पर बोल चाल बंद मत करना। बोल चाल अगर बंद हो गया तो सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, यदि आपने बोल चाल बंद कर दिया तो। झगड़ा करो पर बोल चाल बंद। बोल चाल, आजकल बोल चाल बंद पहले होता, सास बहू का मुंह नहीं देखती, बहू सास का मुंह नहीं देखती। हाँ, कभी कभी हमारी गलती नहीं होती, फिर भी हमें सॉरी कहना पड़ता है, झुकना पड़ता। कोई बात नहीं, कुएं पे बाल्टी जब उतरती है, जब तक झुकती नहीं है, भर कर नहीं आती। याद रखना व्यक्ति, याद रखना भक्तों, गुणवान व्यक्ति ही, संस्कार व्यक्ति ही झुकता है, दुष्ट व्यक्ति कभी नहीं झुकता। इसलिए झुकता वही है जो संस्कारी होता। यदि झुक करके रिश्ता बचाना पड़े तो हमें झुक करके रिश्ता बचा लेना चाहिए। बताइए, झुक जाना चाहिए कि नहीं? कभी कभी झुक करके बचा लो। यदि मैंने कोई गलती की है तो कान पकड़ के सॉरी कहने में मेरा क्या घट रहा है? मैं आपसे यदि माफी मांग लूं तो क्या मैं छोटा हो जाऊंगा? माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। आपने गलती भले नहीं करी, पर कभी कभी आपको सॉरी बोलना पड़ता। बोल दीजिए ना, घर का झगड़ा सॉरी बोलने से समाप्त होता है, तो सॉरी बोल के समाप्त कर देना चाहिए और अच्छा जीवन जीना चाहिए। झगड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, तो बताओ, आज से कौन कौन पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम करेंगी? हाथ उठा के बताओ। करती तो हो पहले से, आगे से कभी झगड़ा नहीं करोगी? हाथ उठाओ। कौन कौन पत्नी अपने पति से कभी झगड़ा नहीं करेंगी? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। मैया आप नहीं उठा रही हो, झगड़ा करके आई हो क्या? कौन कौन पति अपनी पत्नी से झगड़ा नहीं करेगा आज के बाद? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। दादाजी, आप अपनी पत्नी से झगड़ा नहीं करेंगे? पहले आप नहीं करते झगड़ा, मुझे पता है, पर आगे भी कभी पत्नी से गलती हो जाए तो कोई बात नहीं। पति से गलती हो जाए कोई बात नहीं, क्षमा करो। एक लड़का कल्याणपुर का कबीरदास जी के पास पहुंच गया। कबीरदास जी ने, एक संत के पास बोलता हूं मैं, कल्याणपुर का एक लड़का संत के पास गया। संत जी, मैं शादी करूं कि ना करूं? संत जी बोले, बैठ। अपनी पत्नी को आवाज लगा, सुनती हो? जरा 1-2 गिलास दूध लाना और शक्कर ज्यादा डालना, और सुनो, वो जरा दिया ले आना जला के, हमें पढ़ना है। दिन के 12 बजे बाबा जी आंगन में बैठे थे और पत्नी से क्या मांग रहे हैं? दिया। पत्नी दीपक ले आई और बढ़िया सा दूध में शक्कर की जगह नमक डाल के ले आई, 2-2 चम्मच। एक गिलास उसको दिया संत जी ने, और दूसरी गिलास को गट 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 करके पी ली। अब वो कल्याणपुर का छोरा बोला कि राम राम बाबा पागल है, दिन के 12 बजे पढ़ने के लिए पुस्तक दीपक मांगता है, दिन के 12 बजे, और पत्नी ने शक्कर की जगह नमक डाल दिया तो ये पी लिया। अब उसको लगा बाबा पगला पागल है, ये दोनों पागल हैं, दोनों बुढ़ा बुढ़ी। वो आदमी जाने लगा। संत जी बोले, यहाँ आ, कहाँ जा रहा है? बोले, मैं आया था कि शादी करूं कि ना करूं ये पूछने, पर आप दोनों पागल हैं। दिन के 12 बजे दीपक रख के पढ़ रहे हैं और पत्नी से शक्कर मांगा था, दूध में नमक ले आई, आपने कुछ बोला भी नहीं, और मैं तो दूध पी नहीं पाया, खारा खारा लगा, ये रखा। संत जी ने कहा कि ये तेरे प्रश्न का ही उत्तर था। तूने पूछा ना कि शादी करूं कि ना करूं, ये कैसा उत्तर था? संत जी ने कहा कि मैंने अपनी पत्नी से कहा दीपक लाओ, तो मेरी पत्नी कह सकती थी कि दिन के 12 बजे तुम अंधे हो गए हो क्या? दिखाई नहीं पड़ता दीपक लाओ कह रहे हो?
मैंने कुछ कहा तो उसने जवाब नहीं दिया, लाकर रख दिया। और मैंने शक्कर मांगा, दूध में नमक डाल कर ले आई। इस बार मैं बोल सकता था क्यों तू अंधी हो गई है, पता नहीं चल रहा शक्कर नमक क्या होती है। उसने गलती करी तो मैंने जवाब नहीं दिया, मैंने गलती करी तो उसने जवाब नहीं दिया। उसकी गलती को मैंने सहन कर लिया, मेरी गलती को उसने सहन कर लिया। जब तेरे भीतर सहनशीलता आ जाए तो शादी कर लेना, और जब सहनशीलता नहीं आए तो शादी करने के पहले, गाड़ी चलाने के पहले गाड़ी सीखनी पड़ती है। शादी करने के पहले गृहस्थी भी सीखनी पड़ती है। कोई सदगुरु की शरण में जाओ तो ही पता चलेगा कि गृहस्थी कैसे चलती है। गृहस्थ में रह के ईश्वर को कैसे याद करना है, गृहस्थ में रह करके गृहस्थी को कैसे सजाना और संवारना है। ये बात तो कोई सच्चा गुरु ही मार्गदर्शन करेगा, बताएगा। आपने गाड़ी सीखी तो गाड़ी चलाई, गाड़ी नहीं सीखी और चलाई तो ठोक दी कि नहीं। ऐसे आजकल ना शादी करने के बाद साल 2 साल में ही लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तलाक हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है। इनको गृहस्थी की गाड़ी चलाना आता नहीं है। शादी करना बड़ी बात नहीं है, शादी को निभा लेना बहुत बड़ी बात है, ताउम्र निभा लेना बहुत बड़ी बात है। हाँ, समझ रहे हैं ना आप लोग? आप लोग भी अच्छे गृहस्थी बनिएगा, अच्छे पति, अच्छी पत्नी, अच्छे पुत्र। आज मैं यहाँ एक छोटी सी आपको जानकारी भी देना चाहूंगा, एक छोटी सी मेरी प्रार्थना। आप लोग एक छोटा सा काम करिएगा। आपके अंदर कोई भी कामना हो, मैं आपसे बोल रहा हूं, मैया और भैया जी, आप सबसे। आप कहते हो कि हम भगवान से ये चाहते हैं, भगवान से वो चाहते हैं। आज मैं आपसे वादा करता हूं, आज मैं आपको वचन देता हूं कि आप भगवान से जो मांगेंगे आज भगवान वो आपको देंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक शर्त है, करनी पड़ेगी। क्या? आज शाम को आप लोग एक कोरा कागज लेना, कोरा कागज, और उसमें आप जो भगवान से चाहते हो वो लिखना। यदि बेटा चाहते हो तो लिखना कि मुझे बेटा चाहिए, बेटी चाहते हो तो लिखना मुझे बेटी चाहिए, नौकरी चाहते हो तो लिखना मुझे नौकरी चाहिए, व्यापार सफल हो चाहते हो तो लिखना। मतलब जो भी तुम्हें चाहिए भगवान से, जो तुम्हें मांगना है मांग लेना। एक कागज में तुम लिख देना, तुम्हें जो चाहिए वो कागज में लिख करके उसे ऐसे मोड़ करके। और आपके घर पर लड्डू गोपाल जी भगवान जी हैं कि नहीं है ना? तो ये कागज जो है इसमें अपनी इच्छा लिख करके और भगवान जहां आपने बिठा रखे हैं वहां पर उनके पांव के पास, चरण के पास, कपड़े के नीचे ये कागज दबा देना। समझ रहे हो? कागज दबा देना और रोज अपने घर पर कीर्तन करना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद। कौन कौन अपने घर पर रोज कीर्तन करेगा? दोनों हाथ उठा के हमें बताओ। भैया जी, मैया आप नहीं करोगी? दोनों हाथ उठा लो। मेरी माँ, भैया जी आप लोग करेंगे? रोज करिएगा। आपके दादा परदादा पहले रोज कीर्तन करते थे और कीर्तन ही भगवान को पाने की सबसे बढ़िया सीढ़ी है, उपाय है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरही। दूसरा कोई साधन नहीं है। कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केवल कीर्तन है। इसलिए बोलो प्रेम से, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जहां कीर्तन होता है
वहां कभी भी कलयुग नहीं रहता, वहां कभी भी कुसंगति नहीं रहती, वहां कभी भी दुख नहीं रहता, वहां कभी कष्ट नहीं रहता। याद रखना भैया जी, जीवन में यदि दुख है, विपत्ति है, संकट है, कष्ट है, किसी भी प्रकार की परेशानी घर पे चल रही है, यदि ये कीर्तन शुरू कर दोगे, मैं आपसे वचन देता हूं, वादा करता हूं, आपके घर में किसी भी प्रकार की दिक्कत चल रही होगी, ये कीर्तन करने के 15 दिन के अंदर आप देख लेना कि आपकी वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। सारी समस्याएं, भगवान के नाम की शक्ति कितनी है, एक बार प्रैक्टिकल करके देख लो। भगवान के नाम में ताकत कितनी है, इसी नाम के पत्थर पानी में तर गए कि नहीं? तर गए। बस एक बार विश्वास करके आप लोग और नित्य मंत्र का जाप करना सीख लो। ये कौन सा युग चल रहा है? कौन सा युग चल रहा है? जोर से बोलो मेरी माँ। कलयुग। ये देखो आप लोग फिर गलत बोल रहे हैं, ये कलयुग नहीं चल रहा है। हाँ, कल्याणपुर के उस तरफ कलयुग चल रहा होगा जहां कथा की आवाज नहीं जा रही है। जहां जहां कथा की आवाज जा रही है वहां वहां कलयुग नहीं चल रहा, वहां सतयुग, त्रेता, द्वापर चल रहा है। मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूं। 24 घंटे में चारों युग एक एक चक्कर लगाते हैं। 24 घंटे में चारों युग कितने चक्कर लगाते हैं मेरी माँ? एक एक चक्कर लगाते हैं। ध्यान पूर्वक सुनना दादाजी, चारों युग एक एक बार आते हैं। कौन सा युग कितने बजे चलता है मैं आपको समझाता हूं। सुबह 4 बजे से लेकर, सुबह प्रातः काल 4 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक सतयुग चलता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम सारे लोगों का मन बुद्धि शुद्ध रहती है। कितना भी बड़ा दुष्ट आदमी हो, पर सुबह उसका विचार, उसका मन शुद्ध होता है कि नहीं? सुबह घर का माहौल भी शांत होता है कि नहीं? तो सतयुग चलता है सुबह 4 बजे से 9 बजे। इसलिए इस टाइम पे पूजा पाठ करने का विधान आपके दादा परदादा हमारे शास्त्र लोग कह गए हैं। जल्दी उठो और पूजा पाठ करो, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, मंत्र जपो, राम 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 राम। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक त्रेता युग चलता है। त्रेता युग में राम जी वनवास चले गए थे 14 सालों के लिए। आप लोग भी घर से निकल जाते हो काम धाम के लिए, किसान भाई चले जाते हैं, माताएं भी काम धाम पर लग जाती हैं। तो 10 बजे से शाम को 4 बजे तक आप लोगों का भी वनवास होता है कि नहीं? ये त्रेता युग चलता है। और शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक द्वापर युग चलता है, जहां पर बच्चे, पिता अपने बच्चों के साथ खेलता है, दादा अपने नाती के साथ खेलता है, खेल कूद होता है, बच्चों को घुमाने ले जाते हो। मतलब भगवान कृष्ण मटकी तोड़ते हैं, ग्वाल वालों के संग नाचते झूमते हैं। आप लोग भी अपने बच्चों के साथ वही लीला करते हो जो भगवान श्री कृष्ण ने किया। ये द्वापर युग चलता है। और रात्रि के और रात के 10 बजे से लेकर, रात के 10 बजे से लेकर 3 बजे तक जहां केवल भोग भोगना चाहता है व्यक्ति, काम वासना में डूबता है। अब कलयुग चालू हुआ जहां व्यक्ति केवल भोग भोगना चाहता है। ये कलयुग है। हृदय में जब धर्म करने का भाव जागे तो सतयुग आ गया। हृदय में जब कर्म करने का भाव जागे तो त्रेता युग आ गया। हृदय में जब प्रेम जागे तो द्वापर आ गया। और जब काम वासना जागे तब कलयुग आ गया। अब याद रखना, काम वासना दिन के 12 बजे जग जाए तो समझ लेना कि आपके जीवन में कलयुग आ गया। काम ही कलयुग है, धर्म ही सतयुग है। इसलिए अभी कथा चल रही है, कीर्तन चल रही है, इसलिए अभी यहाँ कलयुग नहीं है, यहाँ सद्भाव है, सद्विचार है। इसलिए ये सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है। अच्छा एक बात बताओ, गर्मी का मौसम है, गर्मी है चारों तरफ, धूप है। उस धूप में आपको कहा जाए कि पास में बट वृक्ष की छांव है और धूप है, तो आपको कहा जाए जाके खड़े हो जाओ, तो धूप में खड़े होंगे आपके छांव में, छांव में खड़े होंगे। भाई गर्मी का मौसम है, पर धूप में खड़े होने से गर्मी ज्यादा लगेगी, जबकि छांव में गर्मी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। गर्मी कम होती है कि नहीं? पीपल की छांव में
बट वृक्ष की छांव में, नीम की छांव में गर्मी कम लगती है ना। हाँ, जैसे नीम की छांव, बट वृक्ष की छांव में गर्मी का प्रभाव कम हो जाता है, कूलर के सामने गर्मी का प्रभाव कम हो जाता है, एसी के सामने गर्मी का प्रभाव कम हो जाता है, ऐसे ही कथा कीर्तन भक्ति भाव के आगे कलयुग का प्रभाव कम हो जाता है। आप भी अपने घर से कलयुग को खदेड़ सकते हैं। आप कहते हैं कलयुग है ना, सतयुग और कलयुग में कोई अंतर नहीं है। सतयुग में भी सूर्य भगवान पूर्व दिशा से निकलते थे, कलयुग में भी सूर्य भगवान। अंतर क्या है? केवल मानसिकता बदल गई, केवल भाव बदल गए। सतयुग में व्यक्ति सच बोलता था, पाप नहीं करता था। कलयुग में पाप ज्यादा करने लगा, सच कम बोलने लगा। कलयुग आ गया। मानसिकता बदल जाने के कारण युग परिवर्तन होता है। सोच और धारणा बदल जाने के कारण युग बदल जाता है। तो आप अपने घर पर कीर्तन करके अपने घर का वातावरण क्या बनाओगे? सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का। रोज क्या करेंगे अपने घर पे? मुझे वादा करो कि रोज हम लोग आधा घंटा कीर्तन करेंगे अपने घर पे। कौन कौन करेगा बस ये बता दो। आज से रोज शुद्ध शाकाहारी बन करके, मांस मदिरा को त्याग करके एक सादा जीवन जीते हुए आपको भगवान की शरण में जाना है। हाँ, आप लोग मांस खाते हैं क्या? आप खाते हैं दादाजी? खाते हैं? आप भी खाते हैं? मांस खाते हैं साहब? गलत बात। अच्छा, मांस खा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं आपके, गलत कर रहे हैं। पूजा करते हैं, अच्छा बलि चढ़ाते होंगे आप। मांस नहीं खाते? खाते हैं, अब नहीं खाते। मत खाना ना मांस। क्या मिलता है मांस खाने से? कई लोग ना बलि, आपके गांव में कोई बलि अली की प्रथा तो नहीं है? हो तो बताओ। है? बकरा बकरा चढ़ाते हैं आपके गांव में? किस किस के घर में बकरा चढ़ता बताओ हाथ उठा के। बलिदान किसके घर पे होता? नहीं बताओगे? हम बताएंगे। ये बकरा चढ़ाने से एक सज्जन ने बकरे का सिर काट दिया। हमने पूछा साहब क्या किया? बोले हमारी देवी बकरा मांगती है। हमने कहा तुमने बकरा दे दिया, अब क्या हुआ? बोले देवी खुश हो गई। मैंने कहा पागल, देवी बकरा को काटने से क्या खुश होगी? अरे सिर काटना ही था तो उसका सिर क्यों काटा? अपना सिर काटता ना तो देवी और खुश हो जाती, प्रत्यक्ष प्रकट होकर तुझे दर्शन देती। बलिदान का अर्थ क्या है? बलिदान मूक प्राणियों की बलि नहीं, बलिदान मतलब राजा बलि के जैसा दान करना ही बलिदान होता है। हाँ, बलिदान का मतलब होता है वो हमारे देश का नौजवान जब युद्ध में मारा जाता है, आतंकवादी मार डालते हैं हमारे भारत के नौजवानों को, तो उन्हें क्या बोलता? उन्होंने अपना हमारे लिए क्या दिया? बलिदान। इसको बोलते हैं खुद को समर्पित कर देना भारत माँ के लिए, उसका नाम बलिदान है, ना कि बकरा काटना। और बकरा काटने से देवी प्रसन्न नहीं होती। काटना है अपना सिर काट दो, अपने आप को काटो, अपना अंगूठा काट के चढ़ाओ। ये गलत परंपराएं जो आपने पाल रखी है ना, बिल्कुल गलत है। किसी देवी आपसे, कोई देवी आपसे बलि नहीं मांगती, कोई देवता बलि नहीं मांगता। केवल अपना पेट भरने में लगे हो, किसी बहाने मांस मिलता रहेगा खाने को, देवी देवताओं के बहाने से। कोई नहीं चाहता। और कहीं लिखा हो तो बताना मुझे, अभी मैं आपके गांव में हूं। कौन सी देवी बोलती है कि हमें बलि चढ़ाओ? गलत परंपराओं को तुमने पाल रखा है और अपनी देवी देवताओं को और बदनाम करते हो। बलिदान चढ़ाना, बलि चढ़ाना है ना, तो घर में जो बूढ़ा हो जाए उसका सिर काट दिया करो। हाँ, इनको तो जनसंख्या भी कम होगी और देवी भी खुश। और फिर इनका मांस चला के खिलाओ, सबको परिवार में बांटो, प्रसाद है, दादाजी का मांस खाओ। खाते तो हो ही हो मांस, बकरे का ना सही दादाजी का सही। और तुम्हारा क्या दिन धर्म है? तुम बकरे का खाते हो तो इंसान का खाने में कितनी देर लगाओगे? गलत है दादाजी। देखिए मैं आपसे छोटा हूं, आपसे बहुत छोटा हूं, आप बड़े लोग हैं, समझदार लोग हैं। मैं ये बातें बोल रहा हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता।
आप बुजुर्ग हैं, समझदार हैं, आप हमारे आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, पर मांस आपको शोभा नहीं देता। हाँ दादाजी मांस छोड़ देंगे आज से? हाथ जोड़कर बोल रहा हूं, छोड़ देंगे? बोल रहे हैं छोड़ देंगे, ताली बजानी पड़ेगी आपको। आप कभी नहीं खाएंगे, ये भगवान के सामने इन्होंने बोल दिया। आप में से और कौन कौन आज मेरे सामने ये संकल्प करेगा कि हम कभी मांसाहार नहीं करेंगे आज के बाद? उठाओ दोनों हाथ। अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या करना क्या सही है? बताओ। यदि हम किसी को जीवन दान नहीं दे सकते, जीवन दे नहीं सकते, तो किसी का जीवन छीनते क्यों है भाई? बताओ मेरी बात से कौन कौन सहमत है और कौन कौन आज से मांस का परित्याग करो? उठाओ हाथ, किसमें हिम्मत है? आप छोड़ देंगे? भाई आप नहीं छोड़ोगे? छोड़ दो, उठाओ, हिम्मत करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। आप जब सुधरेंगे, आप जब अच्छे बनेंगे तो आपके बच्चे, आपका वंश अच्छा होगा, आपका परिवार अच्छा होगा, आपका गांव अच्छा होगा। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, एक कुसंगी चार को कुसंगी बनाता है, तो क्या एक सत्संगी चार को सत्संगी नहीं बनाता? आज कसम खा लो कि बिगड़ करके बिगाड़ेंगे नहीं, बल्कि सुधर करके समाज को सुधारने का संकल्प लेंगे, अच्छा बन करके औरों को अच्छा बनाएंगे। कौन कौन मेरे इस मुहिम में मेरे साथ? मेरे कल्याणपुर के भक्तों, मेरे भाइयों, मेरे दादाजी, मेरी माँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मांस मत खाना, कभी मत खाना, कभी मत खाना। भगवान बहुत खुश होंगे आपसे। और जो पैसा तुम मांस में खर्च करते हो ना, वो पैसा थोड़ा सा दान करो, ताकि वृंदावन में मेरी बूढ़ी माँ बैठी है, आपकी तरफ टुकुर टुकुर देख रही है कि आप लोग कब अपना सहयोग करेंगे और कब उस बूढ़ी माँ को 2 वक्त की रोटी प्राप्त होगी आप लोगों के सहयोग से। श्री धाम वृंदावन में वृद्धाश्रम बनने जा रहा है, जिस आश्रम में वृद्ध माताओं को खाने की, रहने की संपूर्ण व्यवस्था। क्या आप लोग नहीं चाहते कि आप किसी एक माँ का सहयोग करें? एक माँ को दोनों टाइम का भोजन दें, एक टाइम का भोजन दें। यदि भगवान ने देने लायक बनाया है तो आप लोग अपने सहयोग का हाथ जरूर बढ़ाइएगा। कृष्ण गोपियों से कहते हैं कि आप घर चली जाओ, भगवान कहते हैं कि हम, गोपियां कहती हैं प्रभु हमने आपको अपना पति बनाया है, आपको छोड़कर जा नहीं सकती, आप हमारे सर्वस्व हैं। जब भगवान से गोपियों ने कहा, तब भगवान ने गोपियों के संग रास रचाना शुरू कर दिया। अद्भुत रास भगवान ने गोपियों के साथ रचाया। उसी क्षण गोपियों को अहंकार आ गया कि मैं बड़ी सुंदर हूं, बड़ी सुंदर हूं। जब गोपियों का ध्यान भगवान से हटकर अपनी सुंदरता में लगा, तब भगवान गोपियों के मध्य से अंतर्धान हो गए, चले गए। सारी गोपियां जैसे ही भगवान गए, सारी गोपियां बिलखने लगी, रोने लगी। हा कृष्ण, हा नंद नंदन, हा श्याम सुंदर, हमें छोड़कर कहां चले गए, हमें छोड़कर कहां चले गए। सारी गोपियां रुदन करने लगी, रोने लगी। राधा रानी को लेकर श्याम सुंदर गए थे। राधा जी को मन में विचार आया कि इतना पुण्य किया है इन गोपियों ने, आज क्या भगवान इन्हें यूं ही छोड़ देंगे? तब उन सारी गोपियों को पुनः कृष्ण मिल जाए, इसके लिए राधा रानी ने कहा, कन्हैया मैं थक गई हूँ, मुझे अपने सिर पर, मुझे अपने पास बिठा लो और थोड़ी देर बैठ जाओ। मैया बैठ जाओ मेरी माँ, अभी कथा पूरी नहीं हुई, बैठ जाओ। कोई खड़ा मत हो, मेरे निवेदन, कोई खड़े ना हो। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राधा तो आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ, तुम थक गई हो ना, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और जैसे ही कंधे पर बिठाने के लिए भगवान झुके, राधा रानी को छोड़कर भगवान अंतर्धान हो गए। जैसे मछली तड़पने लगी, जैसे मछली पाने के लिए तड़पती है, ऐसे सारी गोपियां गोविंद के लिए तड़पने लगी। और राधा रानी को खोजती खोजती कृष्ण को सखियां आई, राधा को पाई, अरे राधा
क्या उस नंद नंदन श्याम सुंदर ने तुझे भी छोड़ दिया? हाँ सखी, क्या बताऊं, उस कृष्ण ने मुझे भी छोड़ दिया। सारी सखियां कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर रोने लगी और हालत ये थी कि जैसे मछली तड़पती है जल के बिना, ऐसे गोपियां तड़पने लगी श्री कृष्ण के बिना। और उन गोपियों ने रोते रोते एक गीत गाया। दर्शन दिखाता है फिर छोड़कर चला जाता है, नंद नंदन तू कैसा निर्दयी है, हम मर जाएंगे श्याम सुंदर तेरे बिना। जब गोपियां तड़पने लगी मानो प्राण निकल जाएंगे, मिलन की उत्कंठा अपार हुई, तब भगवान को दया आई और भगवान ने दया करके गोपियों को निज दर्शन कराया। भक्तों, माँ यदि अपने बच्चे को अपने साथ दूध पिलाकर सुलाती है और रात के 2 बजे बच्चा करवट लेता लेता यदि बिस्तर से नीचे गिर जाता है, तो क्या इसमें माँ का कोई दोष होता है? तू खुद पलट पलट कर गिर गया, बड़ा होशियार बनता था। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे ना बिस्तर से गिर जाते हैं, इसमें माँ का कोई दोष नहीं होता। तू करवट लेता लेता गिर गया, अब गिर गया है तो मिलेगा कैसे अपनी माँ से? अब बच्चा कहे माँ कैसी है, मैं नीचे गिरा हूं और माँ सो रही है खर्राटे देकर। अरे भाई, तू गिरा है तो माँ ने थोड़ी गिराया है, अब गिर गया है तो रो। तू खुद बिस्तर पे चढ़ नहीं सकता, क्योंकि बिस्तर में चढ़ने के योग्य 4 महीने का बच्चा नहीं होता, परंतु वो अपनी माँ को पाने के लिए रो सकता है। और जब रोएगा तो माँ की आंख खुलेगी और माँ उठाकर हृदय से लगा लेगी। जैसे छोटा सा बच्चा रोता है तब माँ उसे गले से लगाती है, ऐसे भक्त को भगवान के लिए पहले रोना पड़ता है, तब भगवान उसे अपने हृदय से लगाता है। पहले आपको उसके प्रेम में अपने आंसू बहाने पड़ेंगे, प्रेम करना पड़ेगा। सारी गोपियां रो रही हैं, हे नदी यमुना बता क्या तूने मेरे कृष्ण को देखा है, हे लता हे पता क्या तूने मेरे कृष्ण को देखा है। सारी सखियां पागलों की तरह जिसे देखती हैं उससे पूछती हैं क्या तूने मेरे कृष्ण को देखा है। ना खाने की चिंता, ना पानी की चिंता, ना घर की चिंता, ना परिवार की चिंता, बस कृष्ण कृष्ण कह करके गोपियां सारे जंगल में भटक रही हैं केवल कृष्ण के लिए, केवल कृष्ण के लिए। सारी सखियां रोती 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 एक जगह पर खड़ी होकर कहने लगी श्याम सुंदर अब प्राण निकल जाएंगे। और जब गोपियों को तड़पता हुआ मेरे श्याम सुंदर ने देखा, लगा कि अब प्राण निकल जाएंगे। और जब भक्त तड़पता है उसकी तड़प देख करके भगवान मजबूर हो जाते हैं उसे दर्शन देने के लिए। प्रकट हो गए भगवान तासा माबुर रूप छोरी समय मान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा स्त्रग्वी साक्षान मन मथा प्रकट हो गए। सारी सखियां कन्हैया को देख करके कहने लगी कन्हैया तुम बड़े निष्ठुर हो, निर्दयी हो, हमें छोड़ करके चले गए। हे नंद नंदन, क्या तुम्हें ऐसा छोड़ना चाहिए? सारी सखियां रोने लगी, लिपट गई कृष्ण से। कन्हैया ने कहा कि विरह के बाद, बिछड़ने के बाद मिलने का आनंद ही कुछ और है। आज भगवान गोपियों से रूबरू मिले और अब भगवान ने देखा कि गोपियां रोई क्यों। कहते हैं जब आप भगवान के लिए रोते हैं ना तो आपके अंदर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। सारी इच्छाएं, कोई भी इच्छा यदि जन्म लेती है वो इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। जब तक आपके अंदर की इच्छाएं नहीं मिटेंगी, जब तक आपके अंदर की